पहिया। वे जाड़े 10 से ज्यादा अमर देवताओं ने मिलकर एक साथ हमला कर दिया। सारी सृष्टि कांप उठी और सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मंद पड़ गया। जादुई नियम, सच्ची ऊर्जा और उस क्षेत्र की हर चीज मिलकर एक विशाल चक्र का निर्माण कर रही थी, जिसका व्यास लाखों करोड़ों किलोमीटर था। इसके 8 किनारे थे, जो सभी बेरहमी से दांतेदार थे और सभी प्रकार के जादुई प्रतीकों से ढके हुए थे। कुछ दुष्ट शैतान ताबीज थे, कुछ बुरे अमर देवताओं के धृणी मंत्र थे और कुछ दानवलोक शिलालेख थे। लेकिन उन सभी ने अतीत की ड्रैगन गाथाओं, प्राचीन इतिहासों और सभ्यताओं की कहानियों को सुनाया। यह एक ऐसा पहिया था जो सब कुछ कुचल सकता था और किसी भी चीज को सबसे गहरी गहराइयों में दफना सकता था। गड़गड़ाहट। जैसे ही पहिया बना, वह पवित्र माता की ओर बढ़ने लगा तो यह नॉर्थ स्टार का पहिया है, उसने कहा। यह विशाल पहिया 10 से ज्यादा अर्ध अमर लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा था। फिर भी वह जरा भी डरी हुई नहीं लग रही थी। दरअसल उसने एक कदम आगे भी बढ़ाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, सफेद जेड ताबीज की अनगिनत धाराएं बह निकलीं, जो दिव्य ड्रैगन का एक समूह बन गईं। निर्वाण सम्राट के ड्रैगन आरोही, उच्च स्वर्गीय की दिव्य रूही। लाखों और लाखों सफेद जेड दिव्य ड्रैगन बाहर निकले, जो एक नदी की तरह थे, जो ब्रह्मांड को भर सकते थे और मैक्रोकॉस्म को नष्ट कर सकते थे। यह नॉर्थ स्टार के पहिए से टकराया और तुरंत उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया। जहां तक 10 से ज्यादा अर्धअमर लोगों की बात थी, वे सदमे में तुरंत पीछे हट गए। उस चीज को ले लो, पवित्र माता गर्जी। लाखों और लाखों ड्रैगन एक विशाल हाथ के आकार में घूम गए, जिसने टूटे हुए नॉर्थ स्टार के पहिए को पकड़ लिया और उसे ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप के ग्रेस्पेस में फेंक दिया। ध्रुव, तुम्हारा हेलफायर क्रूसिबल इस चीज को संभाल पाएगा। इसे अर्ध अमर लोगों के एक पूरे समूह की सार ऊर्जा और जादुई नियमों द्वारा बनाया गया था। इसे ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप का हिस्सा बनाओ और यह इसे एक उच्च स्तर पर धकेल देगा। शायद महाद्वीप इसका उपयोग जादुई नियम के पहिए को बनाने के लिए कर सकता है। ध्रुव ने जवाब में कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। वह नॉर्थ स्टार के पहिए की अपार शक्ति को महसूस कर सकता था और इसलिए जैसे ही यह महाद्वीप के ग्रेस्पेस में प्रवेश किया, उसने हेलफायर क्रूसिबल को बाहर निकाला और उसे अंदर खींच लिया। तुरंत जलती हुई ड्रैगन अग्नि ने पहिए को घेर लिया और महाद्वीप के लिए सार शक्ति में उसे तोड़ना शुरू कर दिया। निश्चित रूप से वह सार शक्ति जादुई नियम के पहिए का रूप लेने लगी। उसने पहले महाद्वीप को हजारों दुष्ट शैतान महान ड्रैगन के जादुई नियमों से भर दिया था, जिससे वह ड्रैगन कणों से भर गया था। दुर्भाग्य से वे ड्रैगन कण अव्यवस्थित स्थिति में मौजूद थे, लेकिन अब वे वास्तव में एक पहिए का रूप ले रहे थे। पवित्र माता ने केवल एक ही चाल से नॉर्थ स्टार के पहिए को परास्त करके एक अद्भुत प्रदर्शन किया था। पहिए के आक्रमण को 10 से अधिक अर्ध अमर विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त था, लेकिन उनके पास एक अपूर्ण ईश्वरीय ऊर्जा कला, निर्वाण सम्राट गहन स्वर्गीय उत्कृष्ट दिव्य देव रूही थी, जो जेड दिव्य ड्रैगन का निर्माण कर सकती थी। वह जेड कल्पना की जा सकने वाली सबसे शुद्ध और सच्ची जेड थी, जो अपरिष्कृत जादुई नियमों से निर्मित थी। जेड सम्मान, निष्ठा, सौम्यता, दृढ़ता और स्थायित्व का प्रतीक था। इसके अलावा इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति भी निहित थी। यह बिल्कुल उस प्राचीन कहावत की तरह था, एक अक्षुण्ण मिट्टी के टाइल से बेहतर है कि जेड का एक टूटा हुआ टुकड़ा हो। यद्यपि उसके पास संपूर्ण ऊर्जा कला नहीं थी, फिर भी वह ईश्वरीय श्रेणी की थी, जिसका अर्थ था कि वह देवताओं की रहस्यमय सेना से आई थी और सामान्य से कुछ भी नहीं थी। ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कलाएं विभिन्न प्रकार की थीं, लेकिन सबसे निम्न स्तर की कलाएं भी लगभग सभी स्वर्गीय श्रेणी की कलाओं से कहीं अधिक उन्नत थीं। सामान्यतः स्वर्गीय ऊर्जा कलाएं अमरलोकों में खूब प्रचलित थीं और ईश्वरीय कलाएं कभी-कभार ही प्रकट होती थीं, और जब वे प्रकट होती थीं तो अक्सर रक्तपात और नरसंहार का तूफान पैदा करती थीं।
नश्वर संसार में ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कलाओं को आमतौर पर अजेय चीजें माना जाता था, जिन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। नॉर्थ स्टार का पहिया पराजित हो गया और उसने उसे बलपूर्वक छीन लिया। दसों अर्ध अमर भीतर तक चकित थे। यह तथ्य कि यह पवित्र माता इतनी शक्तिशाली थी, उनकी कल्पना से भी परे था। उनके मन में योरवाइल्ड्स के खंडहरों में कोई भी योग्य विशेषज्ञ नहीं था, और फिर भी अपेक्षा के विपरीत उनका सामना एक युवती से हुआ जो उन्हें पूरी तरह से परास्त कर रही थी। तुम्हें पता है, मेरा बेटा उस महाद्वीप को एक ग्रह बनाना चाहता है, लेकिन उसकी शक्ति कम थी। अभी हाल ही में मैं सोच रहा था कि मैं उसके लिए अमर प्राणियों को कैसे मारूंगी, लेकिन तुम तो मेरे दरवाजे पर आ गए। मेरे बेटे की मदद करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि मैं तुम सबको मार डालूं? नॉर्थ स्टार के पहिए को पराजित करने के बाद पवित्र माता की आवाज का स्वर बदल गया। वह अचानक विस्मयकारी और धर्मी लगने लगीं, ऐसी व्यक्ति जिसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। उनके आसपास की हर चीज, यहां तक कि समय और स्थान के जादुई नियम भी सुंदर जेड में बदलने लगे। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी छोटे से संसार में कोई देव आत्मा प्रकट हो रही हो। निर्वाण सम्राट, गहन स्वर्गीय, उच्च दिव्य देव रूही एक उत्कृष्ट ऊर्जा कला थी जो जादुई नियमों को क्रिस्टलीकृत कर सकती थी और ब्रह्मांड के घुमावों को उलट सकती थी। यह 5 चरणों को उलट सकती थी और यिन और यांग को अस्थिर कर सकती थी। विज पवित्र माता का हाथ आगे बढ़ा और वह एक कदम आगे बढ़ी। ड्रैगन प्रकाश की तेज धाराओं से घिरी हुई वह 10 अर्ध अमर देवताओं की ओर दौड़ी। यह एक बनाम 10 का मामला था, फिर भी वह आक्रामक रुख अपनाए हुए थी। तमाचा वह प्राचीन काल की किसी देवी की तरह थी जो स्वर्ग को कुचल रही थी और अपने आसपास के शून्य में आदिम अराजकता फैला रही थी। उसके हाथों की घातक गति गहन रूही के अनुरूप थी और ऐसा लग रहा था मानो वह अमर लोकों में समय की धारा को झिलमिला रही हो। शाही ड्रैगन आगे बढ़ता है, शाही बाग कदम बढ़ाता है। शाही मां का प्यार सारी सृष्टि की रक्षा करता है। अर्ध अमर स्तर को निम्न, महान, गहन, प्रबल, अत्याचारी, प्रधान, पूजनीय, सार्वभौमिक और आदर्श अर्ध अमर में विभाजित किया गया था। काफी परिश्रम के बाद पवित्र माता प्रधान अर्ध अमर स्तर पर पहुंच गईं, जिससे वे छठे क्रम की अर्ध अमर बन गईं। वे सृष्टि के कुछ सबसे गहन सत्यों को समझती थीं और स्वयं को इस प्रकार संचालित कर सकती थीं मानो वे ही अस्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण सत्ता हों। ऊर्जा कलाओं पर उनकी पकड़ ऐसी थी कि समय की एक ही सांस में वह पहाड़ों या नदियों को हिला सकती थीं और यहां तक कि अस्तित्व के विमानों का निर्माण भी कर सकती थीं। जिन 10 अमर देवताओं का उसने सामना किया, उनमें से छोटे बड़े, गहन और शक्तिशाली अमर देवता थे और उनमें सबसे बड़ा एक तानाशाह अमर देवता था। इसका मतलब था कि उनमें से सबसे शक्तिशाली भी उससे कमजोर था। इसके अलावा उनके पास जो उच्चतम ऊर्जा कला थी वह स्वर्गीय श्रेणी की थी, जो कि आंशिक ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कला से भी बहुत दूर थी जिसका वह उपयोग कर रही थी। नॉर्थ स्टार कबीले के 3 छोटे अर्ध अमर प्राणियों को सफेद जेड दिव्य ड्रैगन के प्रहार से बस एक ही सांस में उड़कर दूर जा गिरा। उनके शरीर चकनाचूर हो गए और उनकी आत्माएं बिखरने के कगार पर पहुंच गईं। जिंदा रहने के लिए उन्हें अपनी सारी औषधीय गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस बीच बाकी अर्ध अमर प्राणी अपने अगले हमले की तैयारी में पवित्र माता के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। मरो, वे सब चिल्लाए। तुरंत एक तेज रोशनी आगे बढ़ी और उन्होंने अपनी छोटी छोटी दुनियाओं को पुकारा, जो खून, तलवारों, सेनाओं, नश्वरता, सरकारों और जीवों के समूह जैसी चीजों से भरी थीं। नॉर्थ स्टार कबीले की सर्वोत्तम क्षमता, हेगेमॉन का स्वर्ग कृपाण। नॉर्थ स्टार कबीले की सर्वोत्तम क्षमता, सर्वोच्च शून्य आत्मा की शक्ति। नॉर्थ स्टार कबीले की सर्वोत्तम क्षमता, 9 फर्मामेंट्स क्लाउड स्काई ऊर्जा। नॉर्थ स्टार कबीले की सर्वोत्तम क्षमता, सेंट्रल एम्पायरियन ग्लेव। अनेक प्रकार की घातक और विनाशकारी क्षमताएं प्रकट हुईं।
जो सभी पवित्र माता पर टूट पड़ी। वाह! वह वहीं रुक गई और अपने हाथों को सामने की ओर फैला दिया, जिससे एक विशाल चौड़ी दरार पैदा हो गई, जिसने आने वाले हमलों को तुरंत ही निगल लिया। गड़गड़ाहट। नीचे ध्रुव टूट रहा था और नॉर्थ स्टार के पहिए को अवशोषित कर रहा था, लेकिन साथ ही वह ऊपर हो रही लड़ाई को भी देख रहा था। अब तक वह अपने क्लोन के साथ पूरी तरह से एक हो चुका था और उसका क्लोन ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप के साथ पूरी तरह से एक हो चुका था। परिणाम स्वरूप वह उन जादुई नियमों और ईश्वरीय शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा था जिनसे नॉर्थ स्टार का पहिया बना था, और फिर उन्हें ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप का हिस्सा बना रहा था। लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के आकाश में एक दरार खुल गई और भारी मात्रा में प्रकाश और शक्ति नर्क की अग्नि की क्रूसिबल में गिरने लगी। कुछ क्षण पहले पवित्र माता ने अपने विरुद्ध किए गए आक्रमणों को निगलने के लिए एक दरार खोल दी थी और अब उन्हें सीधे ध्रुव तक पहुंचा रही थीं। अचानक वह सबसे जटिल विशाल शक्ति से अभिभूत हो गया जिसका उसने कभी सामना किया था। ध्रुव, मैंने उन अर्ध अमर प्राणियों की शक्ति को विक्षेपित करने के लिए एस्ट्रल रीडायरेक्शन का इस्तेमाल किया और उसे तुम्हारे पास भेज दिया। तुम्हारा हेलफायर क्रूसिबल इन सब का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। खतरा तो होगा, लेकिन तुम्हारी गॉड लीजन सील तुम्हारी रक्षा करेगी। इसे अच्छी तरह संभालो, इससे तुम्हें फायदा होगा। अगर तुम नाकाम रहे तो तुम मर जाओगे। क्या बकवास है, ध्रुव ने सोचा। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मां इतनी लापरवाह है। उसने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं इसे संभाल पाऊंगा या नहीं। क्या उसे डर नहीं है कि मैं मारा जाऊंगा? उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई जैसे ही उसका ध्यान अपनी हेलफायर क्रूसिबल में उभर रही अद्भुत शक्ति पर गया, जो किसी भी पल फट सकती थी। इस तरह की शक्ति का प्रदर्शन दुर्लभ था और ध्रुव ने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। अगर उसके पास उसका क्लोन और साथ ही ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप न होता जो उसे कुछ बल सहन करने में मदद करता, तो शायद वह टुकड़े टुकड़े हो जाता। फिर भी इस समय की गई थोड़ी सी भी चूक स्वयं तथा महाद्वीप दोनों के विनाश का कारण बन सकती है। बेशक खतरा अक्सर अवसर का संकेत होता है। अपना सिर पीछे फेंकते हुए वह चिल्लाया, नर्क को कुचलने वाले गॉड मैमथ, असंख्य संसारों को अवशोषित कर लो। नर्क अग्नि क्रूसिबल में अपमानित देवताओं को भी पिघलाकर शुद्ध करने की शक्ति थी और अब यह क्षमता पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थी। ध्रुव के भीतर मौजूद करोड़ों कण चीखकर सक्रिय हो गए और सभी विशालकाय जीव नर्क अग्नि क्रूसिबल से पागलों की तरह शक्ति अवशोषित कर रहे थे। वे विशाल पर्वतों जैसे थे जिनके तने किसी भी चीज को सांस के जरिए अंदर ले सकते थे। उनमें शक्ति प्रवाहित होती थी जो देवताओं की सेना के पाठ से अंकित शुद्ध श्वेत जादुई प्रतीकों में बदल जाती थी। वे एक ईश्वर के प्रतीक थे। उसके द्वारा जगाए गए प्रत्येक मेगा मैमथ का विकास हो सकता था और अंततः एक गॉड मैमथ बन सकता था। सच तो यह था कि 8,40,40,00,000 कणों को जगाना नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति में महारत हासिल करने का केवल एक प्रारंभिक चरण था। इस तकनीक का वास्तविक रूप इससे कहीं अधिक था और इसमें सभी मेगा मैमथ को उनकी पूर्ण परिपक्वता तक विकसित करना शामिल था। अचानक उसके माथे पर स्थित सुनहरे शैतान से इच्छा शक्ति की एक धारा फूट पड़ी, जिससे उसे नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति के बारे में और भी गहरी समझ मिली। मानो स्वर्ग का दाव और उसके सारे नियम कानून उसके मन में गूंज रहे हों। मैमथ कई प्रकार के होते हैं। मेगा मैमथ किशोर होते हैं और अंततः वे ड्रैको मैमथ में बदल जाते हैं जो युवा वयस्क होते हैं। वे आगे चलकर पूर्ण विकसित प्रोटो मैमथ बन जाते हैं और अंततः उनका अंतिम रूप प्राप्त होता है गॉड मैमथ। अभी ध्रुव के पास सिर्फ मेगा मैमथ थे जिन्हें जल्द ही जादुई नियमों से बपतिस्मा दिया जाएगा। अनगिनत ड्रैकोनिक जादुई प्रतीक उनकी त्वचा पर बस जाएंगे और उन्हें ड्रैको मैमथ में बदल देंगे। ड्रैगन और मैमथ दुनिया के सबसे विशालकाय जीव थे और सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली भी। और जब ये दोनों एक साथ आए तो नर्क कुचलने वाले मैमथ की शक्ति के दूसरे चरण
की ओर ले गए। आश्चर्य की बात यह है कि ध्रुव की वर्तमान शक्ति का प्रवाह वास्तव में उस दूसरे चरण को उकसा रहा था और उसके मेगा मैमथ को ड्रैको मैमथ बनने की दिशा में धकेल रहा था। दुर्भाग्यवश रूपांतरण पूरा होने से पहले उसे सभी 840 मिलियन कणों को जागृत करना होगा। फिर भी उसे प्राप्त हो रहे नए ज्ञान के कारण उसकी साधना का आधार सुधर रहा था। स्वर्णिम शैतान द्वारा उसे प्रदान किए जा रहे सत्य उसे नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे, जब तक कि उसने ब्रह्मांड और शून्य की परम सीमाओं से संपर्क नहीं कर लिया। यह कोई और नहीं बल्कि महान ड्रैगन स्तर के 8वें चरण, असीम चरण से संबंधित ज्ञानोदय के प्रारंभिक पहलू थे। उसकी आत्मा पहले ही 7वें चरण में गहराई तक पहुंच चुकी थी और उसके देहधारी शरीर से कहीं आगे निकल चुकी थी। दुर्भाग्य से ऊर्जा कलाओं और दिव्य क्षमताओं पर सच्चा नियंत्रण शरीर से ही आता था। हम उसे छू भी नहीं सकते। नॉर्थ स्टार अर्धअमर में से एक चिल्लाया। उसने हमारे हमलों का रुख किस ओर मोड़ दिया? अर्धअमर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। उनके हमले बस उस दरार में गिर गए थे जो उसने खोली थी और फिर गायब हो गए। देखो, उसने इसे महाद्वीप पर भेजा और नीचे उस जंगली के पास। यह उन गहन अर्ध अमर लोगों में से एक था जिसने सत्य को महसूस किया। ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप स्पष्ट रूप से बड़ा हो रहा था और इसमें स्वर्ग को हिला देने वाली, पृथ्वी को हिला देने वाली आभा थी। वह उस महाद्वीप को गढ़ने में हमारी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन कैसे? धिक्कार है। उस पर हमला करना बंद करो, वरना हमारी ताकत खत्म हो जाएगी और उसका बेटा और ताकतवर हो जाएगा। देखो वह कितनी तेजी से काम करता है। सब लोग रुकें। एक क्षण बाद सभी अर्ध अमर प्राणियों ने हमला करना बंद कर दिया। जब पवित्र माता ने यह देखा तो वह एक कदम आगे बढ़ी। अच्छा, अगर तुम अपने हमले बंद कर चुके हो तो अब मेरी बारी है। फिर वह धुंधली सी गति में आ गई और एक छोटे अर्धअमर के ठीक सामने प्रकट हुई। उसकी हथेली उसके सीने को छू गई और वह चीख पड़ा और लाश में तब्दील हो गया। नॉर्थ स्टार कबीले के एक और आधे अमर, जो उम्र में बड़े थे, को पवित्र माता ने मार डाला। बिना किसी प्रयास के उन्होंने उसे मार डाला और उसकी लाश को एक उल्कापिंड की तरह ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप की ओर उड़ा दिया। ध्रुव, तुम्हारी ऊर्जा कलाओं के लिए मैं नॉर्थ स्टार कबीले के इन सभी लोगों का वध करने वाली हूं। देखते हैं कि वे सच में कितने शक्तिशाली हैं। नीचे ध्रुव सारी शक्ति को तोड़कर अपने अंदर समा रहा था, जिससे उसके आसपास के महाद्वीप में पहले से ही बदलाव आ रहे थे। इससे पहले भी उसने नरक से आए राक्षसों के पहाड़ के साथ ऐसा किया था, लेकिन उनमें सबसे महान 5वीं ड्रैगन श्रेणी के थे, जिससे उसकी क्षमताओं पर बहुत सीमाएं थीं। लेकिन अब उसके पास 2 मरे हुए आधे अमर थे, जिससे हालात में नाटकीय बदलाव आ रहा था। धमाका! आधे अमर का शव नरक की आग के क्रूसिबल भट्ठी में गिर गया, जो इतनी तेजी से जल रहा था कि वह लगभग तरल हो गया था। वह तरल आग मरे हुए बूढ़े के शरीर को एक कोकून की तरह लपेटकर महाद्वीप की गहराई में ले गई, जहां वह आसपास की भूमि का मुख्य तत्व बन गया। वह भले ही एक छोटा आधा अमर रहा हो, लेकिन फिर भी वह 1,05,वीं ड्रैगन श्रेणी के योद्धाओं की शक्ति के बराबर था। यह शक्ति का ऐसा स्तर था जिसकी लगभग कोई सीमा नहीं थी। गड़गड़ाहट! शव महाद्वीप की गहराइयों में फट गया और अनगिनत रेत जैसे कणों में बदल गया, जो शक्ति से भरे हुए थे और ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप के हर कोने में फैल गए। पहाड़ उठने लगे और नदियां बनने लगीं। जमीनें फिर से फैलने लगीं। एक आधे अमर की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण थी। आखिरकार पुराना समृद्ध महाद्वीप इतना शक्तिशाली नहीं था कि एक भी आधा अमर पैदा कर सके। महाद्वीप पर रहने वाला हर कोई महसूस कर सकता था कि क्या हो रहा था। उनके आसपास की नदियां साधारण पानी नहीं थीं, बल्कि आत्मा का अमृत थीं, और उनमें रहने वाली मछलियां और दूसरे जीव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। महाद्वीप एक बार फिर उच्च स्तर पर पहुंच रहा था। नए बने पहाड़ लगभग ठोस आत्मा पत्थर के थे,
सिवाय इसके कि वे शक्तिशाली पेड़ों, आत्मा की दवाइयों, जानवरों और पौधों से ढके हुए थे। इस बीच शक्ति के अपार आशीर्वाद से अमर बालक 8वें ड्रैगन स्तर पर जा रहा था और ध्रुव का असली रूप उसके 10 करोड़ विशालकाय ड्रैकोमैमथ को ड्रैकोमैमथ के स्तर तक पहुंचा रहा था। उसे लगा कि अगर वह सफल हो गया तो उसका अमर बालक एक और सफलता हासिल करेगा और अमर लोक से क्षमताएं भी प्राप्त कर सकता है। शायद महानता के नरक का रास्ता भी खोल सकता है। दुर्भाग्य से ऐसा रास्ता बनाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी और उसे खुला रखना कठिन होगा। आखिरकार ट्रेनिंग प्रतियोगिताओं के दौरान एक साधारण रास्ता खोलने के लिए एक अमर दुनिया की सारी शक्ति की आवश्यकता पड़ी थी। ध्रुव का पूरा ध्यान आत्मज्ञान, सफलताओं और ऊर्जा को सार में बदलने पर केंद्रित था। ब्लॉकडिफाइड सम्राट महाद्वीप पहले से 30% बड़ा हो चुका था और अब उसका क्षेत्रफल लगभग क्वेकडॉन महाद्वीप के बराबर था। वह अंधेरे और उदासी के बीच लटके एक विशाल रत्न जैसा लग रहा था, जिसकी चमकदार रोशनी उसके चारों ओर के सारे शून्य को पिघला रही थी। अपनी मां की सुरक्षा में वह निश्चिंत होकर अपनी साधना और ध्यान कर सकता था। साथ ही वह ऊपर चल रहे आधे अमर युद्ध पर भी नजर रख रहा था। आधे अमर को लड़ते देखना कोई आम बात नहीं थी। दरअसल यह उसका पहला मौका था। आखिरकार टाइटन एम्परर एकेडमी में आधे अमर आपस में लड़ाई नहीं करते थे आमतौर पर। 9वीं सीढ़ी के ड्रैगन योद्धा भी ऐसा कुछ देख नहीं पाएंगे या उसके करीब भी नहीं पहुंच पाएंगे। मात्र झटके ही उन्हें धूल में मिला देंगे। लेकिन ध्रुव का साधना आधार लगभग एक आधे अमर के समान ही मजबूत था और अब वह 9वें स्तर के ड्रैगन योद्धाओं को मार सकता था। इसलिए उसने अपने प्रभु का नेत्र खुला रखा और युद्ध को देखा, यह देखते हुए कि तकनीकें कैसे उत्पन्न होती हैं, श्राप कैसे दिए जाते हैं और जादुई नियम स्वर्ग और पृथ्वी के साथ कैसे काम करते हैं। यह सारी जानकारी उसकी आत्मा में बह रही थी और उसके साधना आधार को लाभ पहुंचा रही थी। सच में उसकी आत्मा अब छटपटा रही थी और छटपटा रही थी क्योंकि वह बिना सीमा वाले कदम के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के करीब पहुंच रही थी। इस बहुत ही छोटी लड़ाई के दौरान उसकी आत्मा के ज्ञान का स्तर 5वें स्तर से 7वें स्तर तक बढ़ गया था और अब वह उस स्तर से भी आगे बढ़ रहा था। धमाका! पवित्र माता ने एक और हमला किया। वह एक ड्रैगन या बाघ के समान शक्तिशाली थी और उसके चारों ओर की हर चीज जेड हरे रंग के पत्थर के रंग की थी। एक और छोटा आधा अमर गिर गया। उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई क्योंकि वह जेड रंग की सच्ची ऊर्जा से घिरा हुआ था। फिर उसे घसीटकर ब्लॉकडिफाइड सम्राट महाद्वीप में ले जाया गया और आर्श की आग से जलाने के लिए नरक की आग के क्रूसिबल में फेंक दिया गया। पहले से ही 2 शवों से निपटने के बाद ध्रुव अब पूरी तरह से जानता था कि क्या करना है। इस तीसरे छोटे आधे अमर को पिघलाना और परिष्कृत करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। नरक की आग के क्रूसिबल ने सार शक्ति को बाहर निकाला, जिससे ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप को बल मिला और वह फिर से विकसित हो गया। जहां तक उसके अमर क्लोन की बात है, यह बताना असंभव था कि उसने कितनी शक्ति हासिल कर ली थी और वह अब जंजीर जैसे जादुई नियमों से ढका हुआ था, जो एक विशाल मकड़ी के जाल के समान दिखते थे। यहां तक कि बहुत पुराने समय में भी किसी ड्रैगन योद्धा द्वारा किसी आधे अमर की शक्ति को परिष्कृत और अवशोषित करना अनसुना था। फिर भी ध्रुव ऐसा ही कर रहा था। वापस बेड़े में जाओ। इस जंगली जानवर के पास एक दिव्य ऊर्जा कला है। उत्तरी तारा महाद्वीप में एक भी व्यक्ति के पास यह नहीं है और हो सकता है कि मेगाप्लेक्सस स्वर्ग में भी उनका अस्तित्व न हो। हमें उसे पकड़ना होगा और उसके रहस्यों को जानना होगा। हमें उस ऊर्जा कला का स्मृति चिन्ह प्राप्त करना होगा। 3 छोटे आधे अमर लोगों के मारे जाने के बाद नॉर्थ स्टार कबीले के बुजुर्गों को आखिरकार अपनी स्थिति का एहसास होने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वे सभी पंक्तिबद्ध हो गए और पवित्र माता द्वारा स्थापित की गई सीमा से बाहर निकलने और नॉर्थ स्टार बेड़े में वापस जाने के लिए तैयार हो गए। फिज इस बीच
बेड़े के जहाजों ने क्षेत्र को बंद करने के लिए तेज रोशनी की धाराएं भेजीं, जिससे एक विशाल जादू का निर्माण हुआ। आखिरकार ये जहाज खुद जादुई खजाने थे, जिन्हें आधे अमर ने बड़ी लागत और मेहनत से बनाया था। यहां योर वाइल्ड्स के खंडहरों में उन्हें एक अधूरी ईश्वरीय ऊर्जा कला वाला व्यक्ति मिला था। कुलीन नॉर्थ स्टार कबीले के लिए यह सच में बहुत बड़े सौभाग्य का उदाहरण था। अगर उनके कबीले को ऐसी कोई रहस्यमय कला मिल जाती तो वे मेघा प्लेक्सस ग्रहमंडल पर अपना राज करते और शायद उस अमरलोक से बहुत बड़े पुरस्कार पाते। तभी बैंगनी कपड़े पहने एक बूढ़ा व्यक्ति जहाज के अगले हिस्से पर दिखाई दिया और जोर जोर से हंसने लगा। वह साफ तौर पर बहुत बड़ी शक्ति और अधिकार का प्रतीक था, जो बैंगनी ऊर्जा से युक्त था और अमर दुनिया की आभा से भरा हुआ था। प्रधान आधा अमर, पवित्र माता ने रुकते हुए सोचा। यह बूढ़ा व्यक्ति उसी स्तर का था जिस स्तर की वह थी। मुख्य अंतर यह था कि वह अभी अभी उस स्तर पर पहुंची थी और यह बूढ़ा व्यक्ति साफ तौर पर अंतिम चरण में था, बस 7वें क्रम का पूजनीय आधा अमर बनने वाला था। आधे अमर की उपश्रेणियों के बीच अंतर ड्रैगन योद्धाओं की तुलना में कहीं ज्यादा था। यही कारण था कि पवित्र माता इतने सारे दुश्मनों की संयुक्त शक्ति का सामना करने में सक्षम थीं। यहां तक कि उन्होंने एस्ट्रल रीडायरेक्शन का उपयोग करके उनके हमलों की शक्ति को ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप पर ध्रुव के उपयोग के लिए भेजा था। उनके लिए यह एक आसान काम था। मैं नॉर्थ स्टार बेड़े का एडमिरल हूं, नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक का। सुनो योर वाइल्ड्स के जंगली, यह आश्चर्य की बात है कि तुम छठे क्रम के आधे अमर हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उस दिव्य श्रेणी की ऊर्जा कला को सौंप दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तभी एक और बूढ़ा आदमी बैंगनी रंग का लबादा पहने दिखाई दिया। नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक के बाईं ओर अपनी जगह लेते हुए उसने कहा, भाई फर्स्ट रैंक इस बेड़े के एडमिरल हैं और मैं वाइस एडमिरल हूं। मेरा सुझाव है कि आप उनकी बात सुने। एक और प्रधान आधा अमर, पवित्र माता ने सोचा। उनकी आंखें चमक उठीं। वह साफ तौर पर उस तरह का व्यक्ति था जो अपने हाथ के एक इशारे से ग्रहों को खत्म कर सकता था। बूढ़ा आदमी क्रूरता से मुस्कुराया। तुम भी एक प्रधान आधे अमर हो, बिल्कुल नए, लेकिन इससे तुम्हें कम से कम हमारे नाम जानने का हक तो मिलता है। मैं नॉर्थ स्टार फर्स्ट ट्रुथ हूं। तभी एक और आवाज गूंजी, सच। तुम्हें पता है, मुझे छठे दर्जे की आधे अमर दासी बहुत पसंद आएगी। मुझे अपना परिचय देने की इजाजत दो। मैं नॉर्थ स्टार फर्स्ट समर हूं। वह तीसरे प्रधान आधे अमर थे जो सामने आए। इस बीच बेड़े में 60 से 70 अन्य आधे अमर पहले से ही एक चौंकाने वाली और घातक मंत्र संरचना बनाने के लिए अपनी शक्ति को इकट्ठा कर रहे थे। नॉर्थ स्टार इनर्ट विदर ग्लोरी डेथ फॉर्मेशन, नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक ने कहा। एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने पवित्र माता को घूरा और आगे कहा, इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं है। ये सभी विशेषज्ञ प्रधान आधे अमर थे। नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक, नॉर्थ स्टार फर्स्ट ट्रुथ और नॉर्थ स्टार फर्स्ट समर। वे लगभग अजेय थे और आसानी से पूरे योर वाइल्ड्स ग्रह मंडल को तबाह कर सकते थे। वे शायद टाइटन सम्राट एकेडमी में भी खून की बारिश कर सकते थे। यह तो कहना ही क्या कि सैकड़ों जहाजों के बेड़े में दर्जनों और भी शक्तिशाली आधे अमर थे। दरअसल लगभग 100 थे, जिनमें छोटे, बड़े, गहन, शक्तिशाली और तानाशाह आधे अमर भी शामिल थे। साथ मिलकर वे नॉर्थ स्टार इनर्ट विदर ग्लोरी डेथ फॉर्मेशन को शक्ति दे सकते थे, जिससे सारी सृष्टि मुरझा जाए, स्वर्ग और पृथ्वी का नाश हो जाए, स्वर्गीय दांस नियमों का नाश हो जाए और भी बहुत कुछ। यह अपने दुश्मनों की आत्माओं को भी अपने अंदर समा सकता था। यह बेड़े द्वारा छोड़ा जाने वाला सबसे शक्तिशाली जादुई हथियार था और सबसे शक्तिशाली आधे अमर भी इसकी शक्ति से बच नहीं सकते थे। और अभी पवित्र माता और ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप दोनों ही इस विनाशकारी घेरे के अंदर थे। हालांकि पवित्र माता का चेहरा एक बच्चे की तरह शांत था, जो अभी अभी झपकी से उठा हो, और उनकी आंखों में डर का कोई भाव नहीं था। इसके विपरीत ध्रुव का दिल तेजी से धड़क रहा था।
पूरे योर वाइल्ड्स ग्रह मंडल में एकमात्र व्यक्ति जो उसकी रक्षा कर सकता था वह उसकी मां थी। अगर वह खड़ी नहीं रहती तो परिणाम विनाशकारी होता। वह एक शक्तिशाली प्रधान आधा अमर थी, लेकिन उनके दुश्मनों में 3 विशेषज्ञ शामिल थे जो अपनी साधना में उनसे कहीं आगे थे, और उनके साथ लगभग 100 अन्य आधे अमर थे जो एक घातक मंत्र संरचना को शक्ति दे रहे थे। चाहे संख्या के मामले में हो या ताकत के मामले में, वह नुकसान में थी। नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, खड़े हो जाओ और हिरासत में लिए जाने का इंतजार करो जंगली। हमें तुमसे और कुछ नहीं कहना है। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो हमारे सामने झुक जाओ, हम तुम्हारे बेटे को भी जिंदा छोड़ देंगे। नॉर्थ स्टार फर्स्ट समर ने आगे कहा, आपके पास बस एक ही विकल्प है कि आप अपने बेटे को एक भयानक मौत मरते हुए देखें। यह मत भूलिए कि अंतरिक्ष का यह क्षेत्र सीलबंद है, जिससे बच निकलना नामुमकिन है। लेकिन अगर आप हमारे सामने आत्मसमर्पण कर देती हैं तो हम कोई बहाना बनाकर कह देंगे कि आपका बेटा भाग गया और वह आजाद हो जाएगा। इन शर्तों पर विचार करते हुए ध्रुव का आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। इस बीच तीनों आधे अमर मन के विचारों से एक गुप्त बातचीत कर रहे थे। पहले इस औरत को बेचैन कर देते हैं, इसके बेटे को जाने दो और यह सुनिश्चित करो कि वह पूरी तरह से हमारे अधीन हो जाए। उसके बाद इसके बेटे को फिर से पकड़ना आसान हो जाएगा। तुम्हारा क्या विचार है? जरूर, उसे डराना निश्चित रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस जंगली जानवर के पास अधूरी ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कला है। आपके हिसाब से यह किस स्तर की है? कमतर, ईश्वरीय श्रेणी, सामान्य, महान, उत्तम, सर्वोच्च, प्रभुतापूर्ण। कोई बात नहीं, यह देवताओं की सेना से मिली एक ऊर्जा कला है, और ये चीजें अमर लोकों में भी दुर्लभ हैं। यहां तक कि एक कमतर दैवीय कला भी किसी भी अमर कौशल से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होगी। अगर हम इसे हासिल कर सकें तो हमें अंततः अमर उत्थान तक पहुंचने की आशा होगी। पवित्र माता ने उनकी ओर देखा और समझ गईं कि वे क्या सोच रहे हैं। तुम लोग सोचते हो कि तुम मुझे डरा सकते हो, मेरा मनोबल गिरा सकते हो? माफ करना, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। तुम्हारे पास अंतिम चरण में 3 प्रमुख आधे अमर हैं, साथ ही लगभग 100 आधे अमर द्वारा संचालित एक घातक मंत्र संरचना भी है। यह बहुत शक्ति है। आहा, कितनी अफसोस की बात। अचानक यह सोचकर चिंतित हो गया कि वह स्थिति को समझ नहीं पाया। नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक ने अपनी भौहें चढ़ाईं और कहा, कितनी अफसोस की बात है? इसका क्या मतलब है? यह कितनी अफसोस की बात है कि तुम सब मरने वाले हो। पवित्र माता ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा नरसंहार कर दूंगी और तुम्हारे मांस, तुम्हारे खून और तुम्हारी आत्माओं का उपयोग अपने पुत्र को उपहार के रूप में देने जा रही हूं। मैं चाहती हूं कि वह सर्वोच्च स्तर तक पहुंचे और तुम लोग ऐसा करने के लिए एकदम सही साधन हो। देखो, मैं अभी कई महीनों से लगातार निराशा और अंधेरे के नरक में अपनी साधना पर काम कर रही थी। देखना चाहते हो कि मैंने क्या सीखा? उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि स्वर्ग की घंटियों जैसी एक आवाज गूंजी। उसी समय जेड जैसी धारियां चारों दिशाओं में फैल गईं और 10,000 जेड तलवारों का रूप ले लिया, जो एक जादुई संरचना में व्यवस्थित थीं। कुछ मायनों में वे असली जादुई खजाने लग रहे थे, लेकिन कुछ मायनों में वे भ्रामक लग रहे थे। अप्रत्याशित रूप से ये हथियार ध्रुव के नारकीय देवता भाले जैसे थे। जब वह इसे बुलाता था तो यह आम तौर पर एक ही भाला होता था, लेकिन ऐसा उसकी साधना स्तर की सीमाओं के कारण होता था। अगर वह एक उच्च स्तरीय ड्रैगन योद्धा होता या यहां तक कि एक आधा अमर भी, तो अपनी मां की तरह वह नारकीय देवता भालों की एक पूरी श्रृंखला बुला सकता था और उनका उपयोग एक शक्तिशाली संरचना बनाने के लिए कर सकता था। आदिम मूल अद्भुत जेड सम्राट की तलवार संरचना जैसे ही विशाल तलवार संरचना शक्ति से गूंज उठी, क्षेत्र की हर चीज मानो प्राचीन योर वाइल्ड्स के युग में लौट आई हो। जादुई नियम और सच्ची ऊर्जा दोनों ही इस मंत्र संरचना के कारण वास्तविकता से दूर हो गए।
जेड सम्राट को आने दो, परम दिव्य के दिव्य दांव। पवित्र माता के कपड़े लहरा उठे और फैलकर जेड का एक पूरा संसार बन गया। इसी बीच उनके सिर के पीछे जेड के प्रभा मंडल प्रकट हुए, जिनमें पीला जेड, हरा जेड, सफेद जेड और भी बहुत कुछ शामिल था। वहां जेड के अनगिनत रत्न थे, सभी शुद्ध, स्वच्छ, बेदाग और हर तरह से उत्तम। गड़गड़ाहट 10,000 तलवारों की सेना के साथ वह अपने 3 प्रमुख आधे अमर दुश्मनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ीं। यह एक बनाम 3 का मामला था। अगर आप बाकी 100 आधे अमर और बेड़े के सैकड़ों जहाजों द्वारा बनाई गई भव्य मंत्र रचना को न गिने। पवित्र माता की दृढ़ क्रूरता पूरी तरह से दिखाई दे रही थी, और जो कोई भी इसे देख रहा था वह अंदर तक हिल गया। सीसी क्रैक। उनकी गति इतनी चौंकाने वाली थी कि जब वह अपने प्रतिद्वंद्वियों के बचाव के लिए बनी असली ऊर्जा के घेरे तक पहुंची तो उन्होंने उन्हें इस तरह से तोड़ दिया जैसे कोई पत्थर पीने के गिलास को कुचल देता है। उत्कृष्ट दिव्य का हाथ, जेड बिजली की अनगिनत धारियां एक साथ मिलकर एक विशाल हाथ में बदल गईं, जिसने नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक की छोटी दुनिया के केंद्र में अपना रास्ता बना लिया, फिर उस आदमी पर घातक तरीके से टूट पड़ा। क्या? इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसकी छोटी सी दुनिया टूट गई और पवित्र माता उसके सामने प्रकट हो गईं। उसके साथ अभी भी नॉर्थ स्टार फर्स्ट ट्रुथ और नॉर्थ स्टार फर्स्ट समर थे, साथ ही बेड़े के सैकड़ों जहाज भी। लेकिन उस पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अकेले ही उनके गुस्से का सामना कर रहा हो। वह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? वह तो अभी अभी प्रधान आदि अमर बनी है। वह यह कैसे कर रही है? अब और सोचने का समय नहीं था। जैसे ही परम दिव्य का हाथ उसके पास आया, उसने ऊर्जा के भयानक घातक उतार चढ़ाव को महसूस किया और जानता था कि वह इसे अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दे सकता। आधा मुरझाया हुआ, आधा गौरवशाली, आधा मानसिक, आधा शारीरिक, मुरझाया हुआ वैभव जीवन, विनाश ऊर्जा। पलक झपकते ही नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक का रूप बदल गया। उसका आधा हिस्सा एक बढ़ते हुए शिशु की तरह वैभव से खिलता हुआ लग रहा था, जबकि दूसरा आधा हिस्सा तेजी से मुरझाता हुआ लग रहा था, मानो कोई प्राचीन देवता जो केवल आदिम महाकाव्यों में ही मौजूद था। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, जीवन और विनाश दोनों की एक छवि को बुलाते हुए। इस कला में मुरझाना विनाश का और महिमा जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी। यह नॉर्थ स्टार कबीले की एक और चमत्कारी तकनीक थी, एक स्वर्गीय ऊर्जा कला जो महानतम अमर कौशल, मुरझाना महिमा जीवन विनाश ऊर्जा को टक्कर दे सकती थी। धमाका। जब नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक की छोटी दुनिया के बीच में दोनों तकनीकें टकराईं तो एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का झटका लगा जिसने दुनिया के ग्रे स्पेस को तहस नहस कर दिया। परम दिव्य के दिव्य दांव, अमर राजाओं को नश्वर जगत में आने दो। पवित्र माता ने अपनी शक्ति को अपने भीतर वापस खींच लिया, फिर अनगिनत अमर राजाओं के अनुमानों को अमर सेनाओं में से विध्वंसकों की तरह बुलाया। उसी समय उनका आभा और भी प्रबल और अधिक भव्य हो गया और उनके चारों ओर असंख्य रहस्यमय घटनाएं प्रकट हुईं। अंतरिक्षीय दरारें खुल गईं और जादुई नियम विकृत हो गए। समय और स्थान जादुई प्रतीकों का निर्माण करने के लिए घूमते रहे, जिससे हर जगह वर्महोल उभर आए जो अज्ञात स्थानों से जुड़ गए। मुरझाया हुआ और गौरवशाली स्वर्ग और पृथ्वी, मेरा वचन नाश करता है, मेरा वचन जीवन देता है। नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक के मुंह से ये शब्द निकलते ही उसका छोटा सा संसार अचानक गौरवशाली और जीवन से भर गया। यह एक अमर दांव था जो इतना शक्तिशाली था कि वह एक ही विचार से जीवन और मृत्यु को उलट सकता था। पूरी तरह से निश्चिंत होकर पवित्र माता ने कहा, अनंत अज्ञात। उनकी आंखें पूरी तरह से खाली, भावहीन लग रही थीं, यहां तक कि उनके कपड़े भी स्थिर थे, जिससे वह किसी मूर्ति सी लग रही थीं।
एक विशाल दरार खुल गई, जिससे एक ऐसी ऊर्जा फूट पड़ी जो हमेशा के लिए अज्ञात लग रही थी। यह उनकी सबसे घातक चालों में से एक थी। शाश्वत अज्ञात। अतीत शाश्वत था और अज्ञात भयानक था। दरअसल ज्यादातर लोगों के लिए सबसे भयानक चीज अज्ञात ही थी। रहस्य, आतंक, निर्वासन, सीलबंद देवताओं की प्राचीन सेना की सभी प्रकार की ऊर्जाएं प्रदर्शित थीं। जैसे ही दरार खुली, उसने उस क्षेत्र की हर चीज को निगलना शुरू कर दिया, जिससे उसके आसपास की छोटी दुनिया सिकुड़ने, छटपटाने और अंततः ढहने लगी। नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक की छोटी सी दुनिया बिखर गई। चारों तरफ प्राण ऊर्जा का विस्फोट हुआ और जादुई नियम अस्त व्यस्त हो गए। नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक पीछे की ओर गिरा और उसके मुंह से खून की धार बह रही थी। हैरानी की बात यह थी कि वह पवित्र माता के हमले से खुद को बचा नहीं पाया और उसकी प्राण ऊर्जा को गंभीर चोट पहुंची। दरार, पवित्र मां आगे बढ़ीं और इतनी तेजी से उनका हाथ काट डाला कि नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक वॉर से बच नहीं सका। अप्रत्याशित रूप से वह दो टुकड़ों में कट गया, जिससे चारों तरफ खून फैल गया। वह एक शक्तिशाली, प्रधान आधा अमर, पवित्र मां के घातक वार अनंत अज्ञात से दो टुकड़ों में कट गया था। विनाश का विनाश, महिमा का विनाश। मैं जीवन का अवतार हूं। बेशक दो टुकड़ों में कटने से उसकी मौत नहीं हुई। पलक झपकते ही वह ठीक हो गया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, नॉर्थ स्टार फर्स्ट ट्रुथ और नॉर्थ स्टार फर्स्ट समर ने आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया और अपने हमले शुरू कर दिए। धिक्कार है इस बर्बर औरत को, गठन को सक्रिय करें। गड़गड़ाहट। नॉर्थ स्टार इनर्ट विद ग्लोरी डेथ फॉर्मेशन सक्रिय हो गया, जिससे पवित्र माता और ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप की ओर चकाचौंध कर देने वाली रोशनी की अनेक किरणें भेजी गईं। अमर विध्वंस। पल भर में ही पवित्र मां ने अपनी रणनीति थोड़ी बदली और एक और चाल चली। अनगिनत जादुई प्रतीक चारों दिशाओं में फैल गए, जिससे एक अमर सत्ता, जेड का एक प्रक्षेपण पवित्र मां के साथ विलीन हो गया। जैसे ही यह विलय हुआ, उनकी शक्ति का स्तर आसमान छूने लगा और उनके लंबे बाल उनके चारों ओर लहराने लगे। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, नॉर्थ स्टार फर्स्ट ट्रुथ और नॉर्थ स्टार फर्स्ट समर दोनों पीछे की ओर धकेल दिए गए। इसके बाद डेथलेस डिमोलिशिंग चाल सीधे लड़खड़ाते नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक पर जा गिरी। वह अमर प्राणी फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक में घुस गया। उसके चेहरे पर डर का भाव छा गया और उसने अपना सिर पीछे फेंका और चीख उठा, मेरी आत्मा को नष्ट मत करो। मैं दुर्भाग्य से वह बहुत देर से पहुंचा। अमृतवहीन विध्वंस एक घातक चाल थी और इससे एक अमर सत्ता का जन्म हुआ जो दुश्मन के शरीर में प्रवेश करके उसकी इच्छा शक्ति और आत्मा दोनों को नष्ट कर देती। नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक का चेहरा ऐंठ गया और उसने एक आखिरी चीख मारी। इससे पहले कि उसकी आभा लुप्त हो जाए और उसकी जीवन शक्ति कम हो जाए, एक पल बाद वह एक लाश था जो ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप और ध्रुव के नरक की आग के क्रूसिबल में गिर गया। पवित्र माता को एक छठे क्रम के प्रधान आधे अमर का वध करने में केवल दो घातक चालें लगीं, अनंत अज्ञात और अमृतवहीन विध्वंस। वे एक ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कला की अंतिम अभिव्यक्ति थीं, जो ध्रुव की रचना, विनाश और प्रकृति के समान थीं। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक, जो छठे क्रम का प्रधान, आधा अमर और नॉर्थ स्टार बेड़े का सबसे बड़ा विशेषज्ञ था, मारा गया। वह पूरे बेड़े का एडमिरल था, जिसका नॉर्थ स्टार फर्स्ट ट्रुथ और नॉर्थ स्टार फर्स्ट समर हमेशा सम्मान करते थे। लेकिन पवित्र माता ने उसकी छोटी सी दुनिया को चकनाचूर करने और उसे मारने के लिए केवल दो ही चालें चली थीं। यहां तक कि उसकी आत्मा भी विनाश से नहीं बच सकी। पवित्र माता की ईश्वरीय ऊर्जा कला सचमुच चरम स्तर पर पहुंच गई थी। अनंत अज्ञात और अमर विध्वंस की दो चालों ने उसे इस स्थिति में अजेय बना दिया।
अगर यह खबर 4 वन्य जीवों में से अन्य 3 तक, या यहां तक कि केंद्रीय ग्रहीय नदी और टाइटन सम्राट एकेडमी तक भी फैल जाती तो बहुत बड़ा हंगामा मच जाता। असल में टाइटन सम्राट एकेडमी के नेता सैद्धांतिक रूप से इस मामले की सूचना ऊपर अमर दुनिया को दे सकते थे और नतीजतन उन्हें पुरस्कृत किया जा सकता था। क्या नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक की आत्मा नष्ट हो गई? क्या वह सचमुच मर गया है? उसकी आभा पूरी तरह से गायब हो गई है और उसकी लाश नीचे जमीन पर गिरने के बाद गायब हो गई। जैसा कि हम बोल रहे हैं, इसे परिष्कृत किया जा रहा है। नॉर्थ स्टार फर्स्ट ट्रुथ और नॉर्थ स्टार फर्स्ट समर दोनों की इंद्रियां अद्भुत थीं और उन्होंने तुरंत समझ लिया कि नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक सच में मर चुका है और जा चुका है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक को उनमें से पहला माना जाता था जो पूजनीय आधा अमर बन जाता, लेकिन अब वह मर चुका था। नॉर्थ स्टार इनर्ट विदर ग्लोरी डेथ फॉर्मेशन का निर्देशन करने वाले वे तीनों भी पवित्र माता की ऊर्जा कलाओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। वह कितनी मजबूत थी। जैसे ही नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक की मृत्यु हुई, पवित्र माता का चेहरा सफेद पड़ गया और उनके मुंह से खून बहने लगा। उनके माथे पर एक खूनी घाव भी हो गया। साफ था कि नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक मरने से पहले एक आखिरी जवाबी हमला करने में कामयाब रहा था, जिससे उनकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई। देखो, उसने उसे मार डाला, लेकिन बाहर जाते समय वह उसे चोट पहुंचाने में कामयाब रहा। उसने विदर ग्लोरी मॉलेडिक्शन का इस्तेमाल करके उसकी चेतन नियति और आत्मा पर हमला किया। उसकी चेतना के सागर में उस शाप शक्ति के साथ उसकी ऊर्जा कलाएं काफी हद तक बाधित होंगी। अब उसे पकड़ने का सही मौका है। नॉर्थ स्टार फर्स्ट ट्रुथ और नॉर्थ स्टार फर्स्ट समर के चेहरों पर खुशी की मुस्कान आ गई। उन्हें साफ पता था कि क्या हुआ था। पवित्र माता शक्तिशाली थीं, लेकिन इस समय वे एक तीर की तरह थीं जो अपनी उड़ान के अंत तक पहुंच गया था। नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक कोई आलसी व्यक्ति नहीं था, न ही वह ऐसा व्यक्ति था जिसे आसानी से मारा जा सके। मरने से ठीक पहले उसने एक श्राप दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसका दुश्मन भी उसके साथ चला जाए। इस जंगली जानवर की ऊर्जा कलाएं बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर हम उसे पकड़ सकें तो इनाम बहुत ज्यादा होगा। यह दुखद है कि नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक मर गया, लेकिन उसकी साधना का आधार हमसे ज्यादा दूर नहीं था। उसे विशेष सम्मान इसलिए मिलता था क्योंकि वह एक बड़े राजा का पुत्र था और हमेशा इसका इस्तेमाल सभी पर अत्याचार करने के लिए करता था। खैर, उसके मर जाने के बाद यह जंगली लड़की अब हमारी है। बिना किसी हिचकिचाहट के वे दोनों बेड़े की सुरक्षा में वापस आ गए। सब लोग हमला करो, अपनी पूरी ताकत लगा दो। वह जंगली लड़की नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक के श्राप से घायल हो गई है और पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो गई है। भिज चमकदार रोशनी की अनगिनत धाराएं मानो नरक के मकड़ियों से निकले रेशम के रेशे हों, आगे की ओर फूट पड़ी। उन्होंने एक विशाल अग्निजाल जैसा कुछ बनाया जिसने पवित्र माता और ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप को लपेटना शुरू कर दिया। इस बीच नॉर्थ स्टार फर्स्ट ट्रुथ और नॉर्थ स्टार फर्स्ट समर ने मंत्र निर्माण गठजोड़ के साथ विलय कर इसे और अधिक सीधे नियंत्रित किया। विदर ग्लोरी लाइटनिंग, पलक झपकते ही बिजली का एक तूफान आया। मौत का एक ऐसा आवरण जो ड्रैगन मुनियों और अमर कणों से जल रहा था, और ऐसी शक्ति मानो स्वर्ग से आई हो। यहां तक कि अनगिनत वर्महोल भी खुल गए और हमले में शक्ति भर दी। उत्कृष्ट दिव्य ग्लोब, असंख्य जादुओं को दूर भगाओ। इस प्रक्रिया के दौरान होने वाली किसी भी संभावित चोट को नजरअंदाज करते हुए पवित्र मां ने अपनी छोटी सी दुनिया को मुक्त कर दिया, जो एक विशाल ग्लोब था जो तेजी से फैलकर पूरे ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप को ढकने लगा। बिजली, आग, मुरझाई हुई शक्ति और बाकी सब कुछ पृथ्वी से टकराकर गायब हो गया। दरअसल कुछ तो उसमें समा भी गया। मां, क्या आप ठीक हैं? ध्रुव ने कहा। प्रभु की दृष्टि के कारण वह देख सकता था कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसकी आत्मा एक क्रूर शाप शक्ति से जूझ रही थी। जाहिर है
वह शाप उसकी इच्छा शक्ति और मन को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था और उसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता था। मैं ठीक हूं, ध्रुव, जल्दी करो और उस प्रधान आधे अमर के शव को अपने ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप में समाहित कर लो। अभी यही सबसे जरूरी काम है। अगर तुम कामयाब हो गए तो ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप एक ग्रह बनने के कगार पर होगा और इससे तुम्हारा ज्ञान 8वें, शायद 9वें ड्रैगन स्तर तक पहुंच जाएगा। मैं अभी भी थोड़ी देर और टिक सकता हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह नॉर्थ स्टार कबीला इतना शक्तिशाली होगा या उनके खून में इस तरह की अभिशाप शक्ति होगी। ध्रुव, तुम्हें जल्दी करनी होगी। अभिशाप शक्ति इस मायने में अनोखी है कि अगर मैं मर जाती हूं तो नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक वास्तव में मेरी मृत्यु की शक्ति का उपयोग अभिशाप के माध्यम से पुनर्जन्म लेने के लिए कर सकता है। शुक्र है जेड सम्राट प्रोफाउंड वेल्किन एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड दाव की साधना में आपकी आत्मा के साथ एक जेड सुरक्षा पर्ची का संलयन शामिल है। यही वह चीज है जो फिलहाल अभिशाप को रोक रही है। अपनी मां की बात सुनकर ध्रुव का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा। हालांकि जब उसने अपना ध्यान नरक की आग में तैरती नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक की लाश पर फिर से लगाया तो वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अर्शी अग्नि में डूबे होने के बावजूद लाश में कोई भी गिरावट नहीं दिख रही थी। एक प्रधान आधा अमर की लाश बहुत ही कठोर होती थी। छोटे आधे अमर और प्रधान आधे अमर के बीच पूरे 5 स्तरों का अंतर था। पहले वाले के 1000 भी दूसरे वाले की बराबरी नहीं कर सकते थे। दोनों के जादुई नियमों और आधारभूत संरचना की तुलना करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। शव में न तो कोई आत्मा थी और न ही कोई आभा, केवल शुद्ध शक्ति थी और दुर्भाग्य से ध्रुव उससे कुछ नहीं कर सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका आत्मज्ञान ग्रह ड्रैगन योद्धा के स्तर तक पहुंच गया था। उसकी साधना का आधार अभी भी दूसरे स्तर में ही था। एक चींटी जैसा था, दूसरा अजगर जैसा। अगर कोई अजगर आसमान से गिरता तो वह अनगिनत चींटियों को मार डालता, लेकिन चींटियां अजगर को खाना शुरू नहीं कर पातीं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि ध्रुव के पास कोई विकल्प नहीं था। एक ईश्वर का रक्त प्रज्वलित हो, उसकी उंगली के सिरे पर खून की एक बूंद प्रकट हुई। शुद्ध, पारदर्शी और अनगिनत जादुई प्रतीकों की रोशनी से टिमटिमाती हुई। वह खून की एक बूंद मानो अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड थी। उसने खून की बूंद को नरक आग की क्रूसिबल में फेंक दिया। तुरंत लपटें इतनी ऊंची उठीं कि वे ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप के धूसर क्षेत्र तक पहुंच गईं। यह आग का एक स्तंभ था जो महाद्वीप से निकलकर नॉर्थ स्टार इनर्ट विदर ग्लोरी डेथ फॉर्मेशन तक पहुंच गया और उसकी प्राण शक्ति को नष्ट करने लगा। एक ईश्वर का शुद्ध रक्त प्राप्त करने के लिए ध्रुव को स्वर्ग के हॉल और ड्रैगन प्रकाश की शक्ति का उपयोग करना पड़ा। फिर उसके द्वारा उत्पन्न प्रत्येक छोटी बूंद को ईश्वर सेना की मुहर द्वारा अवशोषित किया जाएगा और तब तक परिष्कृत किया जाएगा जब तक कि वह सर्वोच्च प्रभु की आभा से भर न जाए। केवल ईश्वर लीजन सील द्वारा उत्पादित एकमात्र ईश्वर का रक्त ही सच्चा और प्रामाणिक था, और अभी उसके माथे पर उस खून की बस 1 दर्जन बूंदें ही जमी थीं। ऐसे में एक बूंद को जलाने पर कितनी अथाह शक्ति निकलती होगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती थी। नरक की आग की अग्नि तुरंत हजारों गुना बढ़ गई। पलक झपकते ही नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक की लाश पिघलने लगी, जिससे चिंगारियों के रूप में अपार शक्ति निकली और फैलकर ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप को जलमग्न कर दिया। परिणाम स्वरूप पहाड़, नदियां, वनस्पतियां और यहां तक कि सार भी सिकुड़ने लगा। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो महाद्वीप आग की लपटों में घिरा हो और काला धुआं छोड़ रहा हो। बेशक यह काला धुआं महाद्वीप के भीतर की अशुद्धियों का ही नतीजा था। जैसे जैसे उन अशुद्धियों को बाहर निकाला गया, महाद्वीप की मिट्टी और भी अधिक पवित्र और क्रिस्टलीय हो गई। इस बार महाद्वीप का विस्तार नहीं हुआ, यह सिकुड़ गया, क्योंकि नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक की शक्ति ने इसे और अधिक सघन और मजबूत बना दिया।
ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप के लाखों करोड़ों जीवों में सदमे और दर्द की चीखें फूट पड़ीं। हालांकि उन्हें चोट नहीं पहुंचाई जा रही थी, बल्कि आग द्वारा बपतिस्मा दिया जा रहा था, जिससे उनके मांस और खून से अशुद्धियां बाहर निकल रही थीं। इस प्रक्रिया के कारण उनके मांसल शरीर शक्ति के केंद्र बन रहे थे। कुछ ही क्षणों में अनगिनत व्यक्तियों ने पाया कि उनकी साधना का आधार ऊंचे स्तरों पर पहुंच गया। ऊर्जा कलाकार जीवन रक्षक बन गए, जीवन रक्षक महापुरुष बन गए, और बुजुर्गों की संसद के सभी सदस्य भी मजबूत हो गए। हिमेश को तुरंत ही महापुरुष स्तर पर लगातार सफलताएं मिलने लगीं। वह तेजी से 7वें रूपांतरण से 8वें, फिर 9वें रूपांतरण तक पहुंचा। फिर वह अर्ध ड्रैगन स्तर पर पहुंचा, जिसके बाद उसके भीतर प्रवाहित होने वाली शक्ति ने ड्रैगन कणों को उसके चारों ओर घूमने पर मजबूर कर दिया, और वह ड्रैगन योद्धा स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद ध्रुव के भाई बहन आए। स्वर्णिम, अरमान, हीलियम, फ्लेम क्लियर स्प्रिंग और बाकी सभी ड्रैगन योद्धा स्तर पर पहुंच गए। ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप में ड्रैगन योद्धा बसंत ऋतु की वर्षा के बाद बांस की तरह उभर रहे थे। जहां तक महापुरुषों की संख्या का प्रश्न है, तो उस पर टिप्पणी करना भी आवश्यक नहीं था। एक प्रधान आधा अमर के शरीर में निहित ऊर्जा समझ से परे थी। एक छोटा आधा अमर निस्संदेह ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप को नष्ट कर सकता था। जहां तक एक प्रधान आधा अमर की बात है, तो ऐसा व्यक्ति ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप को 1000 बार नष्ट कर सकता था। इसके विपरीत उस शक्ति को लेकर उसे महाद्वीप का हिस्सा बनाने से अनगिनत लाभ हो सकते हैं। हालांकि जिस व्यक्ति को ध्रुव के दोस्तों और परिवार से भी ज्यादा लाभ हुआ, वह उसका अमर बच्चा और उसका सच्चा स्वरूप था। शक्ति के विस्फोट के कारण उसकी सच्ची आत्म की सोच अचानक सभी सीमाओं को तोड़ती हुई प्रतीत हुई, और उसकी आत्मा पूर्णता और सिद्धता की स्थिति में पहुंच गई। यह ड्रैगन योद्धा स्तर के 8वें चरण, बिना सीमा वाले चरण का ज्ञान था। जैसे जैसे ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही थीं, एक जोड़ी निर्दयी आंखें देख रही थीं और प्रतीक्षा कर रही थीं। जैसे ही ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप की अशुद्धियां दूर हुईं, वह लगभग आधा सिकुड़ गया। हालांकि यह वास्तव में एक बड़ा सुधार था। इसके अलावा वहां के सभी लोगों और अन्य जीवों में भी मूलभूत परिवर्तन हुए। उनका शरीर अधिक कठोर और सघन हो गया तथा उनका खून शक्ति से भर गया। जैसे ही ध्रुव को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके अमर बच्चे ने इसे महसूस किया और वह हिलने लगा, क्योंकि वह असीमित होने के वास्तविक अर्थ की समझ से भर गया था। बिना सीमा वाला कदम। उसी समय शून्य में दूर एक सीलन का निशान हिलने लगा। यह ध्रुव की नवजात दिव्यता का अधिष्ठापन चिन्ह था, जिसे वह महानता के नरक से अपनी ओर बुलाता हुआ महसूस कर सकता था। उसने एक विचार भेजा, और वह अंधेरे और उदासी के भीतर अनगिनत स्तरों से गुजरता रहा, जब तक कि उसे नरक दिखाई नहीं दिया। यह गहरे सुनहरे रंग का था, और इसका अविश्वसनीय रूप से घना धूसर क्षेत्र अंतहीन नरक की वर्षा से घिरा हुआ था, जो अंतहीन राक्षसों को जन्म दे रहा था। वास्तव में किसी को भी ठीक ठीक पता नहीं था कि यह नरक कितना बड़ा था। दुर्भाग्य से, हालांकि ध्रुव अपने मन में महानता के नरक को देख सकता था, उसके लिए वहां जाना असंभव था। आखिरकार वह एक अमर दुनिया जैसा था। एक नश्वर व्यक्ति अमर दुनिया में तब तक नहीं जा सकता जब तक कि वह आधा अमर स्तर से बाहर निकलकर विध्वंसक न बन जाए। मनुष्यों के लिए महानता के नरक में जाना उतनी ही कठिनाई भरा था जितनी कि शुरू में अंतरिक्ष को भेदने में थी। बेशक ध्रुव के पास नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति थी, जिसमें नरकों को दबाने की शक्ति थी। उसने अपनी नवजात दिव्यता को महानता के नरक के सार में भी स्थापित कर दिया था। अगर उसे केवल आधा अमर शक्ति मिल जाती तो उसे वहां जाने का मौका मिल जाता। नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक की शक्ति की बदौलत ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप को फायदा हो रहा था। साथ ही ध्रुव और
उसके अमर क्लोन को भी। दरअसल ध्रुव को यह एहसास हो रहा था कि उसके अंदर मौजूद करोड़ों मेगा मैमथ पहले से ही ड्रैको मैमथ में बदल रहे थे। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती तो उसकी ताकत में 10 गुना वृद्धि हो जाती। इस समय उसका असली रूप इतना मजबूत था कि वह एक छोटे आधे अमर के सामने मुश्किल से टिक पा रहा था। लेकिन अगर वह सभी मेगा मैमथ को ड्रैको मैमथ में बदल सके तो ऐसे प्रतिद्वंद्वी से खुद का बचाव करना उसके लिए आसान हो जाएगा। दरअसल वह एक को मार भी सकता है। मेगा मैमोथ और ड्रैको मैमोथ के बीच अंतर बहुत बड़ा था। फिर ड्रैको मैमोथ्स के आगे प्रोटो मैमोथ्स थे, जो अमृता प्राप्त करने के बाद ही आएंगे। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि प्रोटो मैमोथ्स कैसे होते हैं। इस प्रक्रिया के अभी शुरू होने का एकमात्र कारण एक आधे अमर के जादुई नियम थे। अगर वह पहले की तरह ही चलता तो ड्रैगन योद्धा स्तर के 9वें चरण तक पहुंचने पर वह धीरे धीरे सभी 80 करोड़ 40 लाख कणों को जागृत कर लेता। फिर एक आधे अमर के रूप में वह धीरे धीरे उनमें आधे अमर के जादुई नियमों को डालकर उन्हें ड्रैको मैमोथ में बदल देता। यह निश्चित रूप से एक विशाल कार्य होता। सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए आधा अमर स्तर के भीतर उसकी सामान्य साधना का अभ्यास एक सामान्य आधे अमर की तुलना में 840 मिलियन गुना अधिक कठिन होगा और उसे 840 मिलियन गुना अधिक ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता होगी। निस्संदेह परिणाम मौजूदा किसी भी चीज से कहीं बेहतर होंगे। यहां तक कि अमर युद्ध शरीर वाले लोग भी उसके मुकाबले में नहीं थे। ठीक है, अब जब मुझे 8वें चरण का ज्ञान प्राप्त हो गया है तो मेरा अमर क्लोन एक असीम ड्रैगन योद्धा बन सकता है। इसके बाद मुझे 9वें चरण का ज्ञान प्राप्त करना होगा और उसके बाद आधा अमर स्तर। फिर मुझे महानता के नरक में जाना होगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे सफलताओं की एक पूरी श्रृंखला का अनुभव होगा और कोई भी मेरा सामना नहीं कर पाएगा। गड़गड़ाहट। बाहर लड़ाई बहुत तेज थी। पवित्र माता ने अभी अभी हुए हमले का जोरदार सामना करने के लिए अपने दिव्य ग्लोब का इस्तेमाल किया था। दुर्भाग्य से नॉर्थ स्टार इनर्ट विद ग्लोरी डेथ फॉर्मेशन बेहद दबंग था। उसका हर हमला पिछले हमले से ज्यादा तेज और शक्तिशाली होता जा रहा था। महान आकाशीय ग्लोब की सतह पर पहले से ही दरारें पड़ चुकी थीं। बात तो सही थी। पवित्र माता एक श्राप के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई थीं और साथ ही दिव्य ग्लोब की रक्षात्मक क्षमताएं गॉड लीजन पैराडाइज के आसपास भी नहीं थीं। ये जंगली अब ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। इस पर एक और वार करो। अमर पत्थर निकालो। नॉर्थ स्टार फर्स्ट ट्रुथ और नॉर्थ स्टार फर्स्ट समर दोनों ही बेड़े को आदेश दे रहे थे। नतीजतन अनगिनत अमर पत्थर मंत्र रचना में उड़कर आ गए, जिनमें से कुछ तो घरों जितने बड़े थे। यहां शक्ति के स्तर को देखकर ही ध्रुव के सिर में झुनझुनी होने लगी। प्रज्वलित हो! नॉर्थ स्टार फर्स्ट ट्रुथ चिल्लाया। सच्ची ऊर्जा ने अमर पत्थरों को प्रज्वलित कर दिया और जैसे ही वे जले, मंत्र रचना ने एक घातक हमला किया जो पहले से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। बेड़े के जहाज फैल गए और फिर काले जादुई मुहरबंद प्रतीकों का एक बादल छोड़ा जो महान आकाशीय ग्लोब की सतह से टकराया। पूरी ताकत से, है ना? पवित्र माता ने आंखें चमकाते हुए कहा। अच्छा, उस स्थिति में मुझे लगता है मैं भी यही करूंगी। महान दिव्य बलिदान, धर्मी खून का बहाया जाना। ऐसा करते हुए उसने मुंह भर खून थूका जो तेजी से एक विशाल लाल सागर में फैल गया। उत्कृष्ट दिव्य देव रक्त, उसकी ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कला का यह प्रकटीकरण ध्रुव के एक ईश्वर के खून के समान था और इसका उपयोग करना उसके जीवन शक्ति और सार का बलिदान करने के समान था। जल्दी से आना। महान दिव्य ग्लोब फिर से फैल गया और जैसे ही वह फैला, तारे मानो बारिश की तरह बरसने लगे। बेड़े के जहाज हवा में पत्तों की तरह कांपने और हिलने लगे। उनमें से एक चरमराने और कराहने लगा, फिर फट गया, जिससे नॉर्थ स्टार कबीले के सभी ड्रैगन योद्धा मारे गए। धिक्कार है। नॉर्थ स्टार फर्स्ट ट्रुथ गुर्राया। यह वहशी लड़की लड़ना बंद ही नहीं करेगी। यह सचमुच एक कनखजूरा है
जो कुचले जाने पर भी छटपटाना बंद नहीं करेगी। अमर वस्तु, शून्य खंडहर, अमर वस्तु, असंख्य महासागर। नॉर्थ स्टार फर्स्ट समर चिल्लाया। दोनों ने अपनी नवजात देवत्व की गहराइयों से सीधे सजीव नियति जैसी अमर वस्तुएं उत्पन्न कीं। एक ऐसा कोड़ा था जो शून्य को चीर सकता था, और दूसरा हजारों हजारों महासागरों के प्रवाह से भरी जेलीफिश जैसा दिखता था। यह देखते हुए कि इन दोनों ने इस तरह के हथियारों का सहारा लिया था, यह साफ था कि उन्होंने अपना मन बदल लिया था और वे पवित्र माता को पकड़ने के बजाय उन्हें मारना चाहते थे। तुरंत ही आसपास का तारों भरा आकाश आदिम अराजकता की स्थिति में बदल गया। जब वे विनाशकारी हमले करने के लिए शक्ति इकट्ठा कर रहे थे, तभी पवित्र माता ने एक और कौर खून ठूक दिया, जिससे बेड़े के अन्य जहाज फट गए और संपूर्ण मंत्र संरचना को नुकसान पहुंचा। लड़ाई 7 दिन और 7 रात तक जारी रही, जिससे तारों से भरा आकाश नष्ट हो गया और पास के छोटे विमान धूल में बदल गए। नॉर्थ स्टार कबीले में किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि योर वाइल्ड्स के खंडहरों पर उनका बहादुरीपूर्ण हमला इस तरह से सामने आएगा, या कि वे एक भयंकर राक्षस से टकराएंगे जो उन्हें उनके रास्ते में ही रोक देगा। जैसे जैसे वे आगे पीछे लड़ रहे थे, उनकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म होती जा रही थी। एक जोड़ी आंखें किसी लौकी जैसी दिखने वाली चीज के अंदर से स्थिति पर नजर रख रही थीं। आखिरकार एक भयानक आवाज गूंजी, बहुत बढ़िया, अद्भुत। वे वास्तव में एक दूसरे को मारने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। खैर, जब सैंड पाइपर और क्लैम लड़ते हैं तो मछुआरे को फायदा होता है, और इस मामले में मैं मछुआरा हूं, प्रधान आधा अमर, है ना? मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि पवित्र मां इतनी जल्दी उस स्तर तक पहुंच गईं। मैं, लॉर्ड क्वेकडॉन, ने वर्षों में योर वाइल्ड्स हार्ट के 18 टुकड़े प्राप्त किए और स्वर्ग से नश्वर दुनिया में उतरे कई अमर लोगों के अवशेषों को भी इकट्ठा किया। केवल इसी तरह मैं उसी स्तर तक पहुंचा, फिर भी मैं साफ तौर पर उसके बराबर नहीं हूं। शुक्र है, यह ज्ञान के अगले उच्चतम स्तर तक पहुंचने का सही अवसर है। जंगली देवता, पवित्र पुत्री, युद्ध देवता, निंजा देवता, दैवीय देवता, शीत रथु देवता, घातक संरचना तैयार करो। अब हम बलिदान देना शुरू करेंगे, किसी की जान नहीं बख्शी जाएगी। जी सर, उन सभी ने घबराहट से अपनी ऊर्जा को फैलाते हुए कहा, क्योंकि वे एक विशाल मंत्र संरचना में अपनी जगह ले रहे थे। तभी लॉर्ड क्वेकडॉन अपनी भ्रामक लौकी से बाहर निकले। वे खून लाल कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे। उनका चेहरा खून से सना हुआ था और उनका शरीर लाल धुंध से घिरा हुआ था। आश्चर्यजनक रूप से उनके माथे पर खून रंग का चांद बना हुआ था। जैसे ही उन्होंने संरचना के बीच में अपना स्थान ग्रहण किया, क्वेकडॉन महाद्वीप का सार नदी की तरह उनकी ओर बहने लगा। तुरंत ही पूरे महाद्वीप में खून की लहर दौड़ गई। क्या हो रहा है? अई! क्वेकडॉन महाद्वीप के अनगिनत संप्रदायों में ड्रैगन योद्धाओं ने चीखना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि कुछ नाटकीय हो रहा है। अनगिनत विशेषज्ञों ने, जिन्होंने क्वेकडॉन महाद्वीप में अपने नवजात देवताओं को स्थापित किया था, अचानक पाया कि ऐसा करना एक घातक कार्य था। धमाका! क्वेकडॉन कैथेड्रल के सबसे नजदीक एक दांववादी मंदिर में, जो प्रसिद्ध स्वर्गीय हल दांववादी रीति का अनुष्ठान करता है, उस जगह के दांव स्वामी, एक 9वें चरण के ड्रैगन योद्धा, ने चारों ओर देखा और दुनिया को हिलते हुए देखा। अपने भीतर की असली ऊर्जा को नियंत्रित न कर पाने के कारण वह फट गए और उसके टुकड़े उनके पैरों के नीचे जमीन में धंस गए। ताओवादी मंदिर में और लोग आने लगे और महाद्वीप का हिस्सा बन गए, ठीक उसी तरह जैसे ध्रुव द्वारा बलिदान किए गए राक्षस उसके महाद्वीप के सार का हिस्सा बन गए। यही बात एक के बाद एक ताओवादी संप्रदाय में हुई। जब क्वेकडॉन महाद्वीप में भयंकर आगजनी की घटनाएं हुईं, जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ी, लॉर्ड क्वेकडॉन उन्मत्त होकर हंसने लगे। इस महाद्वीप के लोग वध के लिए सुअर हैं। उनकी प्राण शक्ति और उनका बलिदान मुझे संयमित करेगा और मेरी साधना को और ऊंचा करेगा। मैं क्वेकडॉन महाद्वीप
का उपयोग नॉर्थ स्टार कुल को नष्ट करने के लिए करूंगा और पवित्र माता का नाश करने के लिए करूंगा। आज से लॉर्ड क्वेकडॉन योर वाइल्ड्स को एकजुट करेंगे, फिर टाइटन सम्राट एकेडमी को युद्ध के लिए चुनौती देंगे। क्वेकडॉन महाद्वीप को पागल लॉर्ड क्वेकडॉन द्वारा पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा था। रहस्यमयी और भयानक लॉर्ड क्वेकडॉन वास्तव में एक पागल आदमी था और उसकी योजना अपने महाद्वीप में सभी लोगों की बलि देकर उनकी शक्ति को हड़पने की थी। जैसे ही उसने अपनी सबसे रहस्यमय और घातक तकनीकों का उपयोग किया, उसके पीछे 18 रक्त लाल प्रभामंडल प्रकट हुए, जो कि योर वाइल्ड्स के हृदय के उसी प्रकार के टुकड़े की अभिव्यक्तियां थीं जो ध्रुव के पास थे। यह कल्पना करना लगभग असंभव था कि यह कितनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। मैं अब बहुत लंबे समय से छुपकर रह रहा हूं और अब समय आ गया है कि मैं आगे बढ़ूं। हैंगिंग माउंटेन की पवित्र माता के पास एक अद्भुत तकनीक है। ईश्वरीय श्रेणी के जेड सम्राट प्रोफाउंड वेल्किन एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड दाओ, उनके बेटे के पास भी रहस्यमयी शक्तियां हैं, जैसे कि किंग इमोर्टल स्लेयर का विरासत पदक। जल्द ही वे मेरे हो जाएंगे और नॉर्थ स्टार कबीले का सार भी, वे सब मेरे हैं। उसका चेहरा विकृत हो गया और वह पागलों की तरह हंसने लगा। मैंने क्वेकडॉन महाद्वीप को बनाने में बरसों लगाए, लेकिन यह जगह बहुत छोटी है। यह मेरी प्रतिभा के लायक नहीं है और यह मेरी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। क्वेकडॉन महाद्वीप खून की धाराओं के बीच सिकुड़ने लगा, जबकि योर वाइल्ड्स के हृदय के टुकड़े और अधिक मजबूत होते गए। निंजा देवता, वन्य देवता, शीत देवता, युद्ध देवता और दैवज्ञ देवता सभी बहुत डर से देख रहे थे। केवल पवित्र पुत्री ही इस बात से सहमत दिख रही थी। राजकुमार, आप भले ही स्वर्ग से नश्वर संसार में अवतरित हुए देवता हों, लेकिन आप फिर भी मेरे पुत्र थे। आपको ध्रुव ने मारा था, जिस पर देवताओं की सेना का चिन्ह है। हो सकता है कि आप उसके बराबर ना हो, लेकिन मैं उसे मार डालूंगी, उस वस्तु को ले लूंगी और उसका उपयोग अमर बनने के लिए करूंगी। मैं उसकी आत्मा को स्वर्ग में बलिदान कर दूंगी, फिर आपको पुनर्जीवित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगी। क्वेकडॉन महाद्वीप में हुए ये बदलाव बहुत ही नाटकीय थे। 1 घंटे से भी कम समय में इसके सभी निवासी मारे गए, जिनमें ग्रैंड वाइल्ड्स हवेली के सदस्य भी शामिल थे। केवल कुछ ही लोग बचे, क्वेकडॉन कैथेड्रल में मौजूद मुख्य व्यक्ति। यहां तक कि कैथेड्रल के अनुयायी भी मारे गए। लॉर्ड क्वेकडॉन ने किसी और को नहीं छोड़ा। दूर से क्वेकडॉन महाद्वीप सिकुड़ता ही जा रहा था, मानो वह लड़खड़ाते हुए खून से लथपथ मांस का गोला हो, जिससे खून और राक्षसों की दुर्गंध आ रही थी। यहां तक कि उसकी सतह पर खून के रंग के ड्रैगन भी तैर रहे थे। यह वह समय था जब पूरी तरह से अप्रत्याशित तरीके से लॉर्ड क्वेकडॉन की त्वचा पर अजीब पैटर्न उभरे, जिसने तेजी से ड्रैगन के शल्कों का आकार ले लिया। यह जंगली देवता डर के मारे बोल पड़े, भगवान क्वेकडॉन इंसान नहीं है, वह एक घिनौना अजगर है, एक प्राचीन रक्त अजगर। वह ताजे खून के नरक से आया अजगर है। यह सच था। लॉर्ड क्वेकडॉन एक रक्त ड्रैगन था जिसका वंश ताजे खून के नरक तक फैला हुआ था। हमला करो! लॉर्ड क्वेकडॉन चिल्लाया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, क्वेकडॉन महाद्वीप तेजी से सिकुड़ता रहा, जब तक कि वह उसके साथ विलीन नहीं हो गया, जिससे एक एकल रक्त ड्रैगन बन गया जो पवित्र माता की ओर बढ़ा, क्योंकि वह नॉर्थ स्टार इनर्ट विदर ग्लोरी डेथ फॉर्मेशन के जाल के भीतर लड़ रही थी। ड्रैगन ने यात्रा का एक अजीब मार्ग अपनाया और वह घातक तरीके से शून्य को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। भिज्ज रक्त ड्रैगन खून की वर्षा और अविश्वसनीय शक्ति के साथ आया। पलक झपकते ही नॉर्थ स्टार फ्लीट, पवित्र माता और ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप चटक लाल रंग में रंग गए। घात? लेकिन कौन? नॉर्थ स्टार फर्स्ट ट्रुथ और नॉर्थ स्टार फर्स्ट समर ने पवित्र माता से लड़ने के लिए एनिमे डेस्टिनी की अमर वस्तुओं का आह्वान किया था, जिनकी शक्ति का स्तर बहुत ज्यादा था, लेकिन इसके बावजूद वे संघर्ष कर रहे थे और उस समय वे तीनों बुझने के कगार पर खड़े
तेल के दियों की तरह थे। उनमें से किसी ने कैसे सोचा होगा कि लॉर्ड क्वेकडॉन एक रक्त ड्रैगन में बदल जाएगा और आखिरी क्षण में लड़ाई में शामिल हो जाएगा। यह आग में घी डालने जैसा था और नॉर्थ स्टार कबीले और पवित्र माता के पास खुद को बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। नॉर्थ स्टार फ्लीट के मुख्य जहाज के टूटने से भारी मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा बाहर निकली तथा नॉर्थ स्टार फर्स्ट ट्रुथ और नॉर्थ स्टार फर्स्ट समर दोनों बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। जहां तक पवित्र माता का प्रश्न है, वह पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए चली गईं। उनकी नजर रक्त अजगर पर बनी रही। उन्मत्त हंसी फूट पड़ी जब रक्त ड्रैगन ने भगवान क्वेकडॉन का रूप धारण कर लिया, जिसके हाथ में खून से सना हुआ मांस का एक कांपता हुआ पिंड था, जो क्वेकडॉन महाद्वीप का शेष बचा हुआ हिस्सा था। बलिदान रक्त ड्रैगन, उसने कहा, और रक्त ड्रैगन पूरे क्षेत्र को बंद करने के लिए सभी दिशाओं में आगे बढ़े। लॉर्ड क्वेकडॉन बेहद कमजोर होली मदर और लाचार नॉर्थ स्टार कबीले के सामने लगातार हंसता रहा। इस क्षण उसे एहसास हुआ कि अब सब कुछ उसके नियंत्रण में है। आप वास्तव में कौन हैं? नॉर्थ स्टार फर्स्ट ट्रुथ ने बेड़े में अपनी स्थिति से पूछा। नॉर्थ स्टार फर्स्ट समर ने लॉर्ड क्वेकडॉन को घूरते हुए कहा, आपने यह छिपकर हमला क्यों किया? तुम लोग बेवकूफ हो, लॉर्ड क्वेकडॉन ने जवाब दिया। तुम्हारे नॉर्थ स्टार कबीले ने डार्क ट्रू वॉइड को इसलिए पार किया क्योंकि मैंने तुम्हें किंग इमोर्टल स्लेयर के विरासत पदक के बारे में जानकारी भेजी थी। इसीलिए तो तुम यहां योर वाइल्ड्स ग्रहमंडल में हो, है ना? तो ये सब तुमने ही रचा है। नॉर्थ स्टार फर्स्ट ट्रुथ चिल्लाया। तुम असल में कौन हो? हमारे नॉर्थ स्टार फर्स्ट क्लैन को नाराज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम में वाकई हिम्मत है। मैं असल में कौन हूं, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे? दुर्भाग्य से तुम सब यह जाने बिना ही मर जाओगे कि तुम्हें किसने मारा। तुम्हारी शक्ति को अवशोषित करने के बाद मैं आसानी से श्रद्धेय आधा अमर स्तर तक पहुंच सकूंगा। मेरे पास एक ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कला और राजा अमर कातिल की विरासत भी होगी। मैं शायद जल्द ही एक सार्वभौमिक आधा अमर बन जाऊंगा, या शायद एक पैरागॉन आधा अमर भी। और तुम्हें लगता है कि मैं नॉर्थ स्टार कबीले से डरता हूं? पवित्र माता की ओर मुड़कर उसने कहा, पवित्र माता, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी शक्तिशाली हो जाएंगी। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने ऑगस्ट पैट्रियार्क मैमथ हेवन को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। हालांकि अंततः इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कला और आपके बेटे की ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कला भी ले लूंगा। शुरुआत में आप दोनों भाग्यशाली रहीं, लेकिन दुर्भाग्य से असली भाग्यशाली मैं ही हूं। चलो चलें, नॉर्थ स्टार फर्स्ट ट्रुथ चिल्लाया। उसने और नॉर्थ स्टार फर्स्ट समर ने तुरंत बेड़े पर नियंत्रण कर लिया और उसे जाने के लिए मोड़ दिया। हालांकि जवाब में लॉर्ड क्वेकडॉन ने क्वेकडॉन महाद्वीप को बाहर फेंक दिया, जो खून की एक विशाल चादर में बदल गया, जिसने बेड़े को पूरी तरह से ढक लिया। धमाका, 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 धमाका! अनगिनत रक्त ड्रैगन बाहर निकले, जिससे चीखें गूंज उठीं, जैसे नॉर्थ स्टार कबीले के सदस्यों पर छुरा घोंपा गया हो। यहां तक कि जहाजों में भी छेद कर दिए गए। कुछ ही पलों में नॉर्थ स्टार बेड़े के विशेषज्ञों को भारी नुकसान पहुंचा। आप भी मरने जा रही हैं पवित्र मां, लॉर्ड क्वेकडॉन ने गुर्राते हुए कहा और व्यक्तिगत रूप से उस पर हमला करने के लिए मुड़ा। बेड़े के सभी सदस्यों की मृत्यु से लॉर्ड क्वेकडॉन की ऊर्जा कला में सुधार हुआ। रुको मत मां, ध्रुव उस नाजुक पल में चिल्लाया। लो, ये लो! अचानक उसके माथे से खून की 9 बूंदें निकलीं और उसके अंदर जा धंसीं। यह एक ईश्वर का खून था, वह बहुत कीमती पदार्थ जो उसने अपने माथे पर जमा कर लिया था। यह पवित्र माता ने अचानक खुद को एक पवित्र और शुद्ध ऊर्जा से भरा हुआ महसूस किया, जिसने तुरंत ही उनकी आत्मा से अभिशाप को बाहर निकाल दिया। उनके सारे घाव भर गए और उनकी प्राण शक्ति को हुई क्षति भी ठीक हो गई, बल्कि उसे जेड सम्राट गहन स्वर्गीय परम दिव्य देवताओं का और भी ज्ञान प्राप्त हुआ। यह मेरे बेटे का खून है, उसने सोचा। आंखें चमकाते हुए उसने लॉर्ड क्वेकडॉन की ओर देखा और आगे की ओर झपटी।
कड़गड़ाहट। लॉर्ड क्वैकडॉन के रक्त ड्रैगन ने उस पर वार किया, लेकिन उसे चोट पहुंचाने के बजाय वे बस अवशोषित हो गए। जैसे जैसे वह युद्ध में आगे बढ़ती गई, उसकी आंखों में अस्तित्व के अनगिनत स्तरों का विनाश समाहित होता गया। उसके चारों ओर की हर चीज जेड में बदलती गई। अनंत अज्ञात, उसने हाथ आगे फैलाते हुए कहा। लॉर्ड क्वैकडॉन के सामने एक विशाल दरार दिखाई दी, जिसने उसके बाकी हमलावर रक्त ड्रैगन को निगल लिया। तुम, लॉर्ड क्वैकडॉन ने अचानक कहा, तुमने अपनी ताकत वापस पा ली? लेकिन कैसे? तुम तो बस मरने ही वाले थे। मुझे इसका पूरा यकीन था। कोई भी आत्मा औषधि तुम्हें इतनी जल्दी ठीक नहीं कर सकती थी। मृत्युहीन विध्वंस, पवित्र मान ने कहा। उसे अनदेखा करते हुए उसने वही घातक तकनीक अपनाई जो उसने नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक का वध करने के लिए इस्तेमाल की थी। शून्य, वॉइड का विध्वंस हुआ और एक अमर सत्ता प्रकट हुई। पवित्र माता की इच्छा मानो पूरे स्वर्ग को भर गई और उनके हाथों ने वास्तविकता को फाड़ दिया, जिससे ईश्वरीय प्रकाश की किरणें स्वर्गीय तलवारों की तरह बाहर निकलीं, जिसने अपने रास्ते में सब कुछ काट दिया, क्योंकि वे लॉर्ड क्वैकडॉन की ओर बढ़ रही थीं। नरक से रक्त ड्रैगन का उदय। लॉर्ड क्वैकडॉन फिर से एक रक्त ड्रैगन में बदल गया, जो खून की ऊर्जा से घिरा हुआ था, जिसने अमर सत्ता को फंसाने के लिए एक विशाल पिंजरा बनाया। पवित्र माता ने मुंह बिचकाकर कहा, तुम्हें लगता है कि रक्त ड्रैगन बनने से तुम्हें मदद मिलेगी, लॉर्ड क्वैकडॉन? तुमने इन हजारों हजारों वर्षों में क्वैकडॉन महाद्वीप की गहराइयों में छिपकर अच्छा काम किया। अब तुमने अपना असली रूप दिखा दिया है और ऐसा करने के लिए पूरे क्वैकडॉन महाद्वीप का बलिदान कर दिया। कितने विशेषज्ञ तुम्हारे लिए बलि के सुअर बन गए? दुर्भाग्य से तुम इस लड़ाई से बच नहीं पाओगे। तुमने मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ साजिश रची। इसीलिए मैं तुम्हें एक शानदार तकनीक दिखाने जा रही हूं, जिसका मुझे अभी अभी ज्ञान हुआ है। अनादि अविनाशीता, घड़घड़ाहट, सच्ची ऊर्जा पवित्र माता के सामने घूम गई और दांववादी प्रतीक बनाए, जिसमें अविनाशी आत्माएं छिपी थीं, लगभग स्वर्गदूतों की तरह। वे यहां तक कि पवित्र भजन और स्तोत्र भी गा रहे थे, जो प्राचीन देवताओं की महिमा की प्रशंसा कर रहे थे। अनादि अविनाशिता की इच्छा फैल गई, लॉर्ड क्वैकडॉन के माथे में घुस गई और उसके चेतना के सागर में प्रवेश कर गई। लॉर्ड क्वैकडॉन नॉर्थ स्टार फर्स्ट रैंक की तरह ही चीखा। जैसे ही उसकी आत्मा का गला घोंटा गया, वह हाँफने और बड़बड़ाने लगा। फिर उसका शरीर गिर गया और उसकी आत्मा और आभा गायब होने लगी। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। तुम कैसे ठीक हो गईं? तुम इतने लंबे समय तक लड़ रही थी और तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो गई थी। मैं तुम्हें मार डालूंगा पवित्र माता। खून की जेल, शाश्वत सील। अपनी जीवन शक्ति का आखिरी हिस्सा जलाते हुए लॉर्ड क्वैकडॉन ने एक मुहर निकाली, जो खून की जेल के रूप में थी, और पवित्र माता की ओर बढ़ी। सच कहा जाए तो यह ताजे खून के नरक का एक शुरुआती संस्करण था। पूरी बकवास। पवित्र माता ने अपनी मुट्ठी भींचकर वार किया, खून की जेल को नष्ट कर दिया और ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप पर खून की बारिश होने लगी। लॉर्ड क्वैकडॉन नीचे गिर पड़ा और गिरते ही वह रक्त ड्रैगन से फिर से मानव में बदल गया। क्रंच। जैसे ही पवित्र माता ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे अपने सामने रखा, वह चमकती हुई रक्तवर्णी रोशनी फीकी पड़ गई। उन्होंने अपनी ईश्वरीय ऊर्जा कला के 3 हथकंडे अपनाए थे, शाश्वत अज्ञात, अमर विध्वंस और अमर अविनाशीता, और इन हथकंडों से उन्होंने भगवान क्वैकडॉन को पूरी तरह से हरा दिया था। उसका चेहरा डर और सदमे से भर गया। उसने कहा, मुझे मत मारो, मत। अगर तुम नहीं मरोगे तो कौन मरेगा? पवित्र माता ने यथासंभव शांत और स्थिर रहते हुए कहा, तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची और मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। दोनों ही अक्षम्य पाप हैं। अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उन्होंने उसमें सच्ची ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित किया। मैं इसे जाने नहीं दूंगा, वह गुर्राया। उसका चेहरा डर से गुस्से में बदल गया।
हालांकि एक पल बाद वह घोर निराशा में डूब गया। वह बस पवित्र माता की आंखों में ऐसे घूरता रहा मानो ऐसा करने से वह भी उसके साथ नरक में चली जाएंगी। एक क्षण बाद उसकी आत्मा गायब हो गई और वह एक लाश में बदल गया। लॉर्ड क्वेगडॉन, पागल षड्यंत्रकारी और छठे क्रम का प्रधान आधा अमर, नष्ट हो गया था। जैसे ही उसने ऐसा किया, क्वेगडॉन महाद्वीप का बचा हुआ रक्त रंग का पिंड टूटने लगा। इस बिंदु पर पवित्र माता मुड़ी। वूश! पलक झपकते ही वह नॉर्थ स्टार बेड़े के बीच में थीं और एक जहाज में विस्फोट हो गया, जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए और वे ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप में तैर गए। एक और छोटा आधा अमर मर गया। इस क्षण पवित्र माता अजेय थीं। उन्होंने फिर से हमला किया, नॉर्थ स्टार कबीले के और सदस्यों को मार डाला और उनकी लाशें नीचे महाद्वीप में फेंक दीं। उन्होंने तय कर लिया था कि वह एक बड़ा हंगामा खड़ा करेंगी, और वह बड़ा हंगामा होगा। जिन लोगों ने उनके बेटे को धमकाया था, उनमें से कोई भी उनके स्तर का नहीं था, इसलिए वे सभी मर जाएंगे। ध्रुव के खून की 9 बूंदों की बदौलत वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी, श्राप से मुक्त हो गई थी और उसकी जीवन शक्ति फिर से बहाल हो गई थी। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके जेड सम्राट गहन स्वर्गीय परम दिव्य देवताओं में सुधार और परिवर्तन हुआ था। हालांकि यह सब एक कीमत पर हुआ था। ध्रुव साफ तौर पर राख और मुरझाया हुआ था, मानो उसने अपनी लगभग सारी जीवन शक्ति जला दी हो, जिससे निश्चित रूप से पवित्र माता बहुत क्रोधित हुईं। एक वास्तविक नरसंहार चल रहा था और अंतिम विनाश नॉर्थ स्टार बेड़े पर टूट पड़ा था। एक के बाद एक जहाज नष्ट कर दिए गए और उन्हें ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप में भेज दिया गया, जब तक कि केवल 2 लोग ही जिंदा नहीं बचे। नॉर्थ स्टार फर्स्ट ट्रुथ और नॉर्थ स्टार फर्स्ट समर। अपनी अमर वस्तुओं की बदौलत वे अभी भी टिके रहने में सक्षम थे। हमें जाने दो, पवित्र मां। हम उत्तरी तारा महाद्वीप वापस जाएंगे और बदले में तुम्हें कुछ शक्तिशाली जादुई खजाने भी देंगे। हमारा कबीला तुम्हें हमें छोड़ने के लिए इनाम भी देगा। हां, वे तुम्हें बहुत सारा खजाना देंगे। उनकी विनती के जवाब में पवित्र माता जोर से हंसी। तुम्हें नॉर्थ स्टार महाद्वीप वापस जाने दूं? इसका मतलब तुम्हें जाने दूं ताकि तुम और भी ज्यादा शीर्ष विशेषज्ञों को इकट्ठा करके वापस आओ और मेरे बेटे पर फिर से हमला करो? नहीं, तुम यहीं मर रहे हो। बहुत हो गई बकवास, तुम दुष्ट जंगली। ऐसा नहीं है कि अगर हम सच में कोशिश करें तो तुम्हें मार नहीं सकते। मरो, मरो! साफ था, दोनों आधे अमर निराशा में एक आखिरी बार सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। दुर्भाग्य से पवित्र माता की शक्ति का स्तर अभी भी बढ़ रहा था, और जैसे ही वे उनके करीब आए, वह गति में धुंधला गईं। उनकी गति को नष्ट कर दिया और उनकी गर्दन पकड़ ली। क्रंच! शानदार ईश्वर शक्ति ने उनकी आत्माओं पर ऐसे बल के साथ प्रहार किया कि उनकी नवजात दिव्यता, जो मेगा प्लेक्सस स्वर्ग के नीचे के तल में स्थित थी, पूरी तरह से नष्ट हो गई। वे मर चुके थे और उनके पुनर्जीवित होने की कोई उम्मीद नहीं थी। 2 और लाशें ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप में गिर गईं। पूरा नॉर्थ स्टार बेड़ा नष्ट हो गया था, जिसमें हजारों निम्न स्तर के योद्धा और लगभग 100 शीर्ष विशेषज्ञ शामिल थे। लेकिन पवित्र माता रुकी नहीं। अपना हाथ हिलाते हुए उन्होंने खून और मांस के उस घिसटते हुए ढेर को खींच लिया जो क्वेगडॉन महाद्वीप का अवशेष था। कुछ दूरी पर एक शानदार कैथेड्रल भी शून्य में तैर रहा था। निंजा देवता, शीत देवता, जंगली देवता, दैवज्ञ देवता, युद्ध देवता और तुम पवित्र पुत्री, तुम सभी अपना चेहरा दिखाओ। चींटी जैसे कमजोर लोगों को खुद को देवता कहने का कोई हक नहीं है। क्वेगडॉन कैथेड्रल में मंत्र संरचना को शक्ति देने वाले 9वें चरण के ड्रैगन योद्धाओं को खींचकर बाहर लाया गया, जैसा कि पवित्र पुत्री को भी लाया गया। हमें बख्श दो, पवित्र माता, जंगली देवता कराहते हुए बोला। कृपया हमें बख्श दो।
हमारा लॉर्ड क्वैकडॉन की साजिश से कोई लेना देना नहीं था। उसने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। हम अपनी बुराइयों का प्रायश्चित करेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे। हम आपके गुलाम बनेंगे। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे जैसे घटिया गुलाम चाहिए? पवित्र माता ने कहा। उनकी आंखें चमक गईं। जंगली देवता चीखा क्योंकि उसके चेतना का सागर नष्ट हो गया, जिसके बाद वह ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप की ओर गिर गया। एक लाश से ज्यादा कुछ नहीं। उसने एक के बाद एक युद्ध देवता, शीत देवता, निंजा देवता और दैवज्ञ देवता की आत्माओं को नष्ट कर दिया। जल्द ही केवल पवित्र पुत्री ही बची। तो तुम ही हो जिसने उस युवराज को जन्म दिया। पवित्र माता ने कहा। यह कैसे हुआ, मुझे बताओ। मैं टूटते तारों के सपने देखने की तुम्हारी बेतुकी कहानी पर विश्वास नहीं करती। तुम्हारा बेटा मेरे बेटे के हाथों मारा गया, लेकिन उसके पास एक समय अमर संहारक राजा की विरासत थी। संभवतः वह किसी अमर लोक में किसी उच्च शक्ति से जुड़ा था। लेकिन कौन कौन तुम्हारा साथ दे रहा है, या यह सब बस कोई चाल थी? आखिरकार आजकल अमर लोक बिल्कुल सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह नहीं रहे। पवित्र पुत्री जोर से हंस पड़ी। मुझे यातना दो, मार डालो, जो चाहो करो, लेकिन एक पल के लिए भी यह मत सोचना कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। और अगर तुम मुझे मार दोगी तो कोई ना कोई मेरी मौत का बदला लेने जरूर आएगा। मेरा बेटा अमर लोक से एक सर्वशक्तिमान सत्ता का अवतार था और उसे यहां अजेय माना जाता था। लेकिन किसी तरह तुम्हारे बेटे ने ईश्वरीय सेना की मुहर हासिल कर ली और उसे मार डाला। मुझे लगता है कि यह स्वर्ग की इच्छा है। अमर संहारक राजा की विरासत का उद्देश्य स्वर्ग की अवहेलना करना और देवताओं का वध करना है। तुम्हारा बेटा आखिरकार मरेगा, यह पूर्व निर्धारित है। देवताओं की सेना का गौरव इसी युग में समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पवित्र माता ने कहा। देवताओं की सेना अजेय, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। वे इतने शक्तिशाली हैं कि कोई भी भाषा उनकी उचित स्तुति नहीं कर सकती। जो कोई भी उन्हें उकसाता है वह आखिरकार मर जाता है। अतीत के अनगिनत युगों में ऐसा ही होता रहा है और भविष्य के युगों में भी ऐसा ही रहेगा। तुम्हारा बेटा इसलिए मरा क्योंकि वह मरने का हकदार था। वैसे यह कोई जिसके बारे में तुम कहती हो कि वह तुम्हारा बदला लेगा, संभवतः चांसलर आधा अमर है ना? मुझे पता है कि वह टाइटन सम्राट एकेडमी में है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा बेटा वहां के सबसे शक्तिशाली समूह अजेय समाज का सदस्य है। तुम्हारे उस प्रेमी का कोई मौका नहीं है। ठीक है, चूंकि तुम बोलने वाली नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम्हारी यादें खंगालूंगी। तुम्हारी साधना के आधार को देखते हुए मैं तुम्हें अपने बेटे की दासी बनने के लिए जिंदा रखना चाहती थी, लेकिन चूंकि तुम जिद्दी होने पर अड़ी हुई हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही मरना शब्द उनके होठों से निकला, पवित्र माता के माथे पर एक आंख खुल गई और एक चमकदार दिव्य प्रकाश निकला जो पवित्र पुत्री से टकराया और उसे मार डाला। संकट खत्म हो गया था। एक भी दुश्मन जिंदा नहीं बचा। पवित्र मां ने उन सभी को मार डाला था और नतीजतन ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप पहले से कहीं ज्यादा चमक और प्रकाश से जगमगा उठा। पवित्र माता तैरती हुई ब्लॉक डिफाइड सम्राट नगर में पहुंची और अपने बेटे को उत्सुकता से देखा। ध्रुव, क्या तुम ठीक हो? हम बहुत खतरनाक स्थिति में थे। शुक्र है कि तुमने मुझे वो 9 बूंद खून दिया। वो किस तरह का खून था? उन्हें पाने के बाद मेरी साधना का आधार नाटकीय रूप से बेहतर हो गया और अब कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता था। मैं ठीक हूं मां, लेकिन मेरी महत्वपूर्ण ऊर्जा को बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि कुछ समय मिलने पर मैं ठीक हो जाऊंगा। उस खून को एक ईश्वर का खून कहा जाता है और यह मेरी ईश्वर सेना की मुहर द्वारा बनाया गया था। उसकी आंखों को खुला रखना थोड़ा मुश्किल था और वह बहुत पीला दिख रहा था। हालांकि वह साफ तौर पर उत्साहित था। ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप टूटे हुए युद्ध पोतों और टूटी हुई लाशों से घिरा हुआ था, जिनमें साफ तौर पर स्वर्ग और पृथ्वी का चेहरा बदलने की शक्ति थी। अब उसे अपनी जरूरत के संसाधन पाने के लिए कोई जटिल योजना बनाने की जरूरत नहीं थी।
उसके पास नॉर्थ स्टार कबीले के लगभग 100 आधे अमर के शव थे, जिनमें 3 प्रधान आधे अमर या असल में 4 लॉर्ड क्वेगडॉन सहित थे। 7वें, 8वें और 9वें स्तर के ड्रैगन योद्धाओं की संख्या तो गिनना भी मुश्किल था, और युद्धपोत भी असीम शक्ति के जादुई खजाने थे। उसके पास शून्य विध्वंसक और असंख्य महासागर नामक 2 अमर वस्तुएं थीं, और यह खून और मांस का ढेर तो अलग ही था जो क्वेगडॉन महाद्वीप का बचा हुआ हिस्सा था, जिसमें योर वाइल्ड्स हार्ट के 18 टुकड़े थे। बाद वाला इन सब में सबसे महत्वपूर्ण था। घटनाएं असल में उसी तरह हो रहीं थीं जैसा कि बुजुर्ग 7वें भाई मेंग शफान ने सुझाव दिया था। उसने ध्रुव की मदद के लिए क्वेगडॉन महाद्वीप का बलिदान करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे बुजुर्ग दूसरे भाई ने मना कर दिया था। वह आकस्मिक सलाह काफी भविष्यवाणी करने वाली निकली। योर वाइल्ड्स हार्ट के 18 टुकड़े। अविश्वसनीय। लॉर्ड क्वेगडॉन को वे सब कैसे मिले? मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा कीमती कुछ भी हासिल कर सकता था। एक ईश्वर के खून की इतनी सारी बूंदें देने के बाद ध्रुव की साधना का आधार काफी कम हो गया था, और उसके अंदर के कण पीछे चले गए थे, जो ड्रैको मैमथ से साधारण मेघा मैमथ में बदल गए थे। शुक्र है उसकी आत्मा बहुत स्थिर थी, और अद्भुत लड़ाई को देखने के बाद वह 9वें स्तर के ड्रैगन योद्धा के ज्ञान के स्तर तक पहुंच गया था। अपने पास मौजूद सभी संसाधनों के साथ उसे अपनी साधना के आधार को उसकी पिछली स्थिति में बहाल करने का भरोसा था। असल में वह शायद अपने अंदर के और कणों को जगा पाएगा, संभवतः उन सभी को भी। एकमात्र नुकसान यह था कि सभी लाशों और सामग्रियों को अकेले परिष्कृत करने में बहुत लंबा समय लगेगा। पवित्र माता उसके सामने पालथी मारकर बैठ गईं। ध्रुव, तुम एक ही बार में इन सभी लाशों को तोड़ नहीं सकते। क्या टाइटन सम्राट एकेडमी से तुम्हें कॉइलिंग आर्क ग्रहीय प्रणाली में जाकर मायरियड वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट खोजने का मिशन नहीं मिला था? तुम क्यों नहीं मुझे यहां मदद करने देते? इसके अलावा तुम्हारी मदद की बदौलत मेरी ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कला अधिक पूरी हो गई और एक सफलता की ओर बढ़ रही है। जिज्ञासावश, मां, आपकी ईश्वरीय श्रेणी की कला किस स्तर की है? आह भरते हुए पवित्र माता ने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, ध्रुव, ईश्वरीय ऊर्जा कलाएं देवताओं की प्राचीन सेना द्वारा नश्वर संसार में छोड़ी गई तकनीकें हैं। जब भी ये प्रकट होती हैं, खून खराबा और मृत्यु का तूफान लाती है। किसने सोचा था कि हम दोनों का अंत एक ही होगा? दुर्भाग्य से यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति भी है। जब मैं निराशा और अंधेरे के नरक में थी, तो मुझे एक टूटी हुई जेड दीवार मिली, जिस पर एक ईश्वरीय ऊर्जा कला का एक अंश अंकित था। इस जानकारी ने मेरे लिए कई रहस्य भी उजागर किए। प्राचीन दुनिया में ऊर्जा कलाओं को राजसी, शाही, ड्रैगन और स्वर्गीय श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता था। स्वर्गीय श्रेणी से परे किसी भी चीज को अमर कौशल माना जाता था। हालांकि उनमें से अधिकांश वास्तव में स्वर्गीय श्रेणी की कलाओं का संयोजन या संवर्धन थीं। तकनीकी रूप से कहें तो कोई भी अमर कौशल वास्तव में स्वर्गीय श्रेणी की कलाओं से बढ़कर नहीं था। लेकिन ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कलाएं अलग हैं। वे किसी भी अन्य मौजूद चीज से पूरी तरह श्रेष्ठ हैं। अनगिनत स्वर्गीय लोकों में भी ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कला का मिलना दुर्लभ है। मां, मुझे इस बात का एहसास है, और इसीलिए मैंने अपनी ऊर्जा कलाओं का सच सबके सामने लाने में सावधानी बरती है। दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि बात फैलने लगी है। खैर, अब मैं अजेय समाज का सदस्य हूं, और मेरे बड़े भाई बहन सभी मेरी रक्षा करने में बहुत रुचि रखते हैं। हालांकि मुझे अपने गुरु के बारे में पक्का यकीन नहीं है। क्या आपने कभी अजेय डुगु के बारे में सुना है? क्या आपको लगता है कि वह मेरी ईश्वरीय ऊर्जा कला पर अपना हाथ डालने की कोशिश कर सकते हैं? बेशक, जो कोई भी मुझसे यह कला छीनने की कोशिश करेगा, वह मेरे माथे पर लगी गॉड लीजन सील से टकराएगा और मर जाएगा। मुझे लगता है कि समय के साथ गॉड लीजन सील और भी मजबूत होती जा रही है। पवित्र माता ने एक पल के लिए इस मामले पर विचार किया, फिर बोली, अजय डुगु एक सनकी व्यक्ति हैं, और हालांकि उन्हें निश्चित रूप से किसी ईश्वरीय ऊर्जा कला में रुचि होगी,
मुझे नहीं लगता कि वे अपने किसी शिष्य के साथ कुछ करेंगे। उनका हृदय अजेय है, जो उन्हें देवताओं की सेना जितना ही अहंकारी बनाता है। और तो और, उस जमाने में वे एक पल के लिए चुप रहीं, फिर झिंकी। कोई बात नहीं, चलो अतीत की बात नहीं करते। बस इतना कह दें कि जब तक वे अमरलोक में नहीं पहुंच जाते, तब तक उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होगा जिस पर आप भरोसा कर सकें। आखिरकार, मेरी कला एक कमतर ईश्वरीय ऊर्जा कला है। ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कलाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है: निम्नतर, सामान्य, महान, पूर्ण, सर्वोपरि और प्रभुतापूर्ण। बाद वाले का नाम सभी देवताओं के स्वामी के नाम पर रखा गया है, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हैं और जिन्होंने अनगिनत ब्रह्मांडों की रचना की है। वे एक शाश्वत अमर सत्ता हैं। ध्रुव, यदि आपके द्वारा बनाया गया खून को एकमात्र ईश्वर का खून कहा जाता है और आपके शरीर का प्रकार सर्वोच्च ईश्वर की काया है, तो मैं कहूंगी कि यह अत्यधिक संभावना है कि आप सभी देवताओं के स्वामी से ऊर्जा कला का विकास करते हैं। जहां तक आपकी ईश्वर सेना मुहर का प्रश्न है, अमर जगत की किंवदंतियां कहती हैं कि यह अनेक देवताओं द्वारा निर्मित आशीर्वाद का एक ताबीज था, जो सर्वोच्च ईश्वर को उपहार के रूप में दिया गया था। गॉड मैमथ सर्वोच्च देवता थे जिन्हें ईश्वर ने नरक का दमन करने के लिए बनाया था। तो ऐसा ही है, उसकी मां के समझाने से उसकी कई समस्याएं सुलझ गई थीं और अब तक उसके चेहरे पर थोड़ी रंगत लौट आई थी। अब मैं इन सभी संसाधनों को परिष्कृत करने और तुम्हारी प्राण शक्ति को फिर से स्थापित करने में तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे बेटे, इस क्रूर और विश्वासघाती दुनिया में तुम्हें और मुझे एक दूसरे पर निर्भर रहना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम जीवित रह पाएंगे। उसने आह भरी। एक ईश्वर के तुम्हारे खून के लिए धन्यवाद। मेरी ईश्वरीय ऊर्जा कला और अधिक परिष्कृत हो गई है और पर्याप्त समय मिलने पर मैं इसके और भी रहस्यों को सुलझा पाऊंगी। शायद इससे मुझे एक और सफलता भी मिल सके। मैं समझ गया, ध्रुव ने उत्तर दिया। ठीक है, नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति निश्चित रूप से एक पूर्ण संस्करण है। मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहूंगा मां, लेकिन गॉड लीजन सील के बिना इसकी साधना असंभव है। उदाहरण के लिए, मैंने भूत सम्राट यम को नरकीय देवता भाले की तकनीक दी थी, लेकिन वह इसका असली सार नहीं खोज पा रहा है। मैं समझ गई, पवित्र, माता ने सिर हिलाकर कहा। यह तकनीक तुम्हारी है और सिर्फ तुम्हारी, ध्रुव। केवल ईश्वरीय सेना की मुहर से ही इसके सत्य प्रकट हो सकते हैं और एकमात्र ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हालांकि मुझे शायद आदिम नारकीय देवताओं के बारे में जानकारी से लाभ हो सकता है। मेरे जेड सम्राट, गहन स्वर्ग, सर्वोच्च दिव्य देवदाओं नरक से आए थे और माना जाता है कि उन्हें एक ऐसे देवता ने बनाया था जो प्रभु के नाम पर युद्ध करने वहां गया था। इसमें 6 खंड हैं, लेकिन मुझे उनमें से केवल एक ही मिला। ध्रुव ने कहा, मां, मैं बाकी लोगों को इकट्ठा करने में आपकी हर संभव मदद करूंगा। मुझे तुम पर यकीन है ध्रुव। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कुछ भी है जो मेरा बेटा नहीं कर सकता। यह कहकर उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे लाशों का एक ढेर उड़कर ऊपर आ गया। उन्हें राख में मिलाकर उसने उन्हें आसपास की जमीन की गहराइयों में फेंक दिया। इससे तुरंत ही विशालकाय ड्रैगन अस्तित्व में आ गए, जो जादुई नियमों के अलावा और कुछ नहीं थे। पवित्र माता छठे क्रम की आधा अमर थीं, इसलिए सभी संसाधनों का उपयोग करने की उनकी क्षमता ध्रुव से कहीं अधिक थी। ध्रुव ब्लॉक डिफाइड सम्राट नगर में ही रहे और केवल देखकर ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे। इस बीच भूमि की गहराइयों में शक्ति का संचय हुआ, जो उनके भीतर उठी और उनके देहधारी शरीर को पोषित किया। आधा अमर के जादुई नियमों की बदौलत उनका पहले बर्बाद किया गया सार खून अब वापस जमा हो रहा था। ध्रुव, यह भगवान क्वेगडॉन का शव है। न केवल उनका साधना आधार ऊंचा था, बल्कि वे वास्तव में ताजे खून के नरक से आए एक रक्त ड्रैगन थे। उनकी आंतरिक गोली को अवशोषित करो
और तुम्हें उनकी जीवन शक्ति का सार तत्व प्राप्त होगा, जिससे तुम्हारी साधना आधार को निश्चित रूप से लाभ होगा। पवित्र माता ने अपना हाथ हिलाया और भगवान क्वेकडॉन की आंतरिक गोली उनके शरीर से निकलकर सीधे ध्रुव के नरक आग क्रूसिबल में जा गिरी। ऐसा कहते हुए पवित्र माता आगे बढ़ीं और अपने बेटे की पीठ पर हाथ रख दिया, जिससे उसमें शक्ति का संचार हो गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने स्वर्ग के गलियारों की मुट्ठी और एक ईश्वर के हाथ का आह्वान किया, जिससे ऐसा लगा जैसे वह सचमुच स्वर्ग के गलियारों को महसूस कर सकता है। उसके अंदर ड्रैगन प्रकाश भड़क उठा, जिसने आधा अमर जादुई नियमों को जलाकर उन्हें स्वर्ग के गलियारों की शक्ति में बदल दिया। एक ईश्वर के खून की एक बूंद बनी, फिर दूसरी, जिसे ईश्वर लीजन सील द्वारा अवशोषित कर लिया गया, जिसने इसे शुद्ध संस्करण में बदलना शुरू कर दिया। जब तक उसने लॉर्ड क्वेकडॉन की आंतरिक गोली को पूरी तरह से अवशोषित किया, तब तक उसके माथे पर खून की 18 बूंदें थीं, जो उसके खोए हुए खून से दोगुनी थीं। अब तक वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था और वास्तव में उसके अंदर के मेगा मैमथ वापस ड्रैको मैमथ में बदल रहे थे। जब वह ब्लॉक डिफाइड सम्राट नगर में ऊर्जा से भरपूर बैठा था, तो उसकी हेलफायर क्रूसिबल प्रकट हुई और महत्वपूर्ण ऊर्जा इकट्ठा करने लगी। छिपा हुआ अजगर हिलता है, अपने पंख फड़फड़ाता है, पीले झरनों में एकांत में पाताल लोक का स्वामी। जैसे जैसे वह अपनी ऊर्जा कलाओं का उपयोग करता रहा, उसने महाद्वीप की भूमिगत प्राण ऊर्जा को जादुई नियम के एक चक्र के आकार में प्रवाहित होते हुए महसूस किया। ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप क्वेकडॉन महाद्वीप को अपने में समाहित कर रहा था और नतीजतन रूपांतरित हो रहा था। पवित्र माता के चेहरे पर एक बेहद गंभीर भाव देखा जा सकता था। जैसे ही क्वेकडॉन महाद्वीप योर वाइल्ड्स के हृदय के टुकड़ों के साथ समा गया, उनके पीछे जेड ड्रैगन नाचने लगे। साफ तौर पर मुक्त हो रही प्राण ऊर्जा उनके लिए भी बहुत लाभदायक थी। 7 दिन और रात बीत गए, जिसमें ध्रुव ने अपनी मां को आदिकालीन नारकीय देवताओं के बारे में व्यापक ज्ञान दिया। ऐसा करते हुए उन्हें जेड सम्राट गहन स्वर्गीय परम दिव्य देवताओं का गहन ज्ञान प्राप्त हुआ। उस सप्ताह के दौरान पवित्र माता पर अनेक कष्ट आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी उन पर कोई प्रभाव नहीं डाला और उनकी साधना तेजी से आगे बढ़ी। उसी समय 100 से ज्यादा आधा अमर प्राणियों के शव ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप में समा गए, जो आखिरकार पूर्व क्वेकडॉन महाद्वीप से 10 गुना बड़ा हो गया, और इसकी प्राण शक्ति उस पूर्व महाद्वीप से भी ज्यादा बढ़ गई। अब तक ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप वास्तव में ड्रैगन मुनियों की भूमि थी। ध्रुव के साधना आधार में नाटकीय परिवर्तन हुए। उसके पास 1 करोड़ ड्रैकोमैमथ थे, और हालांकि वह केवल दूसरे स्तर का ड्रैगन योद्धा था, उसकी आत्मा महाकाव्य गाथा स्तर की सीमा के निकट पहुंच रही थी। पर्याप्त समय मिलने पर उनकी आसन्न सफलता बहुत कम कठिनाई के साथ प्राप्त हो जाएगी। ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप की गहराई में अब योर वाइल्ड्स हृदय के 19 टुकड़े थे, जो उस जगह को एक आंशिक हृदय प्रदान कर रहे थे। जैसे ही हृदय फड़फड़ाया, उसने महाद्वीप को योर वाइल्ड्स ग्रह मंडल से समग्र रूप से जोड़ दिया। महाद्वीप की ओर और अधिक शक्ति प्रवाहित हुई, और यह संपूर्ण ग्रह मंडल का केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ने लगा। ध्रुव, तुम अभी भी ड्रैगन योद्धा से दूसरे दर्जे के ही हो, लेकिन तुम पहले से ही इतने शक्तिशाली हो कि छोटे आधा अमर प्राणियों को मार सको। अभी तुम अमर वस्तुओं को अवशोषित नहीं कर सकते, तो क्यों न उन्हें ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप में ही दफना दिया जाए। वे महाद्वीप के लिए और खासकर तुम्हारे अमर क्लोन के लिए बहुत फायदेमंद होंगे, जो शायद उनका उपयोग आधा अमर बनने के लिए कर सकता है। उन्होंने जवाब दिया, बहुत बढ़िया सुझाव है। जब पवित्र माता ने अपने बेटे को देखा, तो वह पूरी तरह से संतुष्ट हो गईं। ऐसे बेटे के साथ वह संतुष्ट कैसे न हो सकती थीं? ध्रुव अब पूरी तरह आश्वस्त हो गया था कि ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप की नींव सबसे मजबूत और बेहतरीन है।
अब वह इसके ग्रह बनने के विचार से संतुष्ट नहीं था। वह चाहता था कि यह एक ग्रह मंडल बने, जैसे दूसरा योर वाइल्ड्स। एक बार जब उसकी आत्मा आधा अमर के ज्ञानोदय स्तर तक पहुंच जाती, तो महाद्वीप की सारी अव्यक्त शक्ति का उपयोग उसके अमर क्लोन द्वारा आधा अमर स्तर तक पहुंचने के लिए किया जा सकता था। उस समय ध्रुव टाइटन सम्राट एकेडमी में अपनी जगह बनाए रखने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो जाता और अजेय समाज के लिए उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं गिरती। मुझे लगता है कि अब असंख्य विश्व सम्राट चार्ट की खोज का समय आ गया है। मां, आपकी साधना का आधार बेहतर हो गया है और ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप अब खतरे में नहीं है। और अभी मेरी अपनी साधना का आधार अपनी सीमा तक पहुंच गया है। वह खड़ा हो गया। समय बहुत कीमती है। मैं असंख्य विश्व सम्राट चार्ट की खोज में अब और देरी नहीं कर सकता। जाओ ध्रुव, ब्लॉक डिफाइड सम्राट महाद्वीप स्थिर है और तुम्हारा क्लोन यहां चीजों पर नजर रखने के लिए मौजूद है, तो सब ठीक होना चाहिए। मैं भी महाद्वीप पर नजर रखने के लिए यहां रहूंगी। मैं ऊपर स्वर्ग से जानकारी मांगूंगी कि मेगाप्लेक्सस स्वर्ग के लोगों ने हम पर हमला करने की हिम्मत क्यों की।